अगर मैं आपको कहूँ कि आज के बाद आपको दोबारा कैलेंडर चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट कैलेंडर चैप्टर पढ़ाऊंगा जो रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके प्रश्न हमेशा आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर स्टडी एग्जाम हो। ठीक है, उसमें आप क्या करते, प्रश्नों को हमेशा गलत भी कर देते हो, क्योंकि आपको पता होगा किसी न किसी टाइप के प्रश्न तो आपसे गलत हो ही जाते हैं। आपने काफ़ी सारे क्लास देखे होंगे, काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे कैलेंडर के, लेकिन फिर भी आप प्रश्नों को गलत कर देते हो किसी न किसी टाइप से, तो आपको गलत हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी तरह से कंप्लीट कैलेंडर कराने वाला हूँ, जिसकी भी जितनी भी टाइप है वो सारी टाइप में यहाँ पर करवाऊंगा। ठीक है, और एक ही वीडियो में पूरा कैलेंडर चैप्टर खत्म करेंगे, आपको और भी कहीं से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बस इस वीडियो को पूरा देख लो, आपका कैलेंडर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो, आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और टाइप वाइज करेंगे, ताकि आपको यहाँ पर ये पता चले कि कौन कौन से टाइप है जो मुझे नहीं आते थे और कौन से टाइप जो प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारी टाइप करवा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैलेंडर के बेसिक पता होना चाहिए, हालांकि पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ताकि आपको उन्हीं छोटी छोटी गलती के कारण प्रश्न को सोल्व करने में दिक्कत होती है, तो छोटी छोटी गलती मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैलेंडर के बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पर तो माइनस से शुरू करेंगे, ताकि आप जितना माइनस से शुरू करोगे उतना ही कैलेंडर को अच्छा कर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक कैलेंडर दिया है। कैलेंडर में आपको पता होगा कि 12 महीने होते हैं। अब 12 महीने तो नॉर्मल बात है, सबको पता होगा। ठीक है, कैलेंडर पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन 12 महीने होती है, सबको पता होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा कि पहला महीना कौन सा, तो जनवरी। मैंने कहा कि 7वां महीना कौन सा, तो जुलाई। मैंने कहा कि 10वां महीना कौन सा, तो अक्टूबर। मैंने कहा तीसरा महीना तो मार्च। ऐसा आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि पता भी होगा कि अगर मैंने कहा कि 12वां महीना कौन सा है, तो आपको होगा दिसंबर है। ठीक है, तो ऐसा आपको किस नंबर पे कौन सा महीना है ये पता होना चाहिए। तो बाकी हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और बेसिक को समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 पॉइंट दे रहा हूँ, ये भी आसान है, आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी आपको एकदम प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। कैसे, देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट क्या करें कि कैलेंडर के सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि कैलेंडर के सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो ये आसान बात है, तो आपको होगा कि साल में तो 365 दिन होते हैं, तो फिर हमें क्यों बता रहे, हमें तो पहले से पता है कि साल में 365 दिन होते हैं। तो नहीं भाई, साल में 366 दिन भी होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिए, तो कैलेंडर के सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन कैलेंडर के लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, कैलेंडर के लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब 366 दिन कैसे होते हैं, तो आपको पता होगा कि एक बार आपको पता हो कि हर 4 साल में लीप वर्ष आता है और वहाँ पर फरवरी 29 की होती है। आपने सुना होगा कि फरवरी 29 की है, लेकिन अभी जो 2026 से इसमें फरवरी 28 की है। तो आपको पता हो कि 2024 में फरवरी 29 की आई थी, तो वहाँ पर 366 दिन हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये भी डाउट होगा कि यार देखिए, हर साल 365 दिन, एक दिन अचानक से 366 दिन कैसे हो जाते हैं। तो देखिए, हाँ, हर साल क्या होता है कि 365 दिन पॉइंट 6 घंटे 9 मिनट ऐसा कुछ चलता है। ठीक है, तो जो 6 घंटे होते हैं ना, तो 6 चौक 24, ऐसे 6 चौक 24 होकर ना वो एक दिन बन जाता है। तो इसीलिए वो क्या होता है कि 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, 4 साल में, क्योंकि एक साल में 6 घंटे, तो दूसरे साल में 12, फिर तीसरे में 18, चौथे साल में 24, यानी कि एक दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 4 वर्ष में लीप वर्ष आता है और वहाँ पर 366 दिन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने तीसरा पॉइंट रखा कि लीप वर्ष हर 4 वर्ष में आता है। तो ये बात अभी आप याद रख लेना कि लीप वर्ष हर 4 वर्ष में आता है, हालांकि पता भी होगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा पॉइंट है क्या कि लीप वर्ष में फरवरी 29 का होता है और सामान्यतः 28 का होता है। ये भी आपको पता होगा, मैंने अभी जस्ट अभी बताया था कि लीप वर्ष में फरवरी 29 का होता है और सामान्यतः सामान्य वर्ष में तो हमेशा 28 का होता है। ठीक है, तो ये फरवरी का भी आपको पता होगा। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष क्या है, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई वर्ष है वो लीप है या सामान्य है। ठीक है, हालांकि आप छोटे छोटे, जैसे मैंने 2024, 20, 16 ये कहा, तो आप कहोगे कि ये तो लीप वर्ष है, लेकिन ऐसे 1900, 1800 कोई से भी ऐसे बड़े बड़े दे दे या कोई से भी ऐसे कठिन लग रहे, तो उन्हें कैसे पता करोगे। ठीक है, तो वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि सामान्य वर्ष कौन सा है और लीप वर्ष कौन सा है। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि सामान्य वर्ष यानी कि कॉमन ईयर, जिसमें 365 दिन होते हैं
और फरवरी 28 की है। ये तो मैंने आपको जस्ट बताया, वापस आप इसको रिवीजन कर लो। और लीप वर्ष में भी आपको बताया कि 366 दिन होते हैं और फरवरी 29 की होती है और ये हर 4 साल में एक बार आता है, ठीक है। तो ये दो तो पॉइंट आपको पहले क्लियर हो गया है। अब हमारे पास यहाँ पर नीचे 2 वर्ष दिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए 2 वर्ष दिए हैं, इनमें से कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा सामान्य वर्ष है ये हमें बताना है। तो बताइए कि आपको अगर पता होगा तो बता दीजिए, अगर नहीं पता हो तो इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। ये 2 पॉइंट है, बाकी पहला पॉइंट काम करेगा। यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट यहाँ पर है कि वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करते हैं, यानी कि वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देते हैं। यदि भाग चला जाए तो लीप वर्ष, अन्यथा सामान्य वर्ष होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देना है। यदि भाग चले जाए तो वो लीप वर्ष होगा, अगर भाग नहीं जाएगा तो वो सामान्य वर्ष होगा, ठीक है। ये बात याद रखना। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको वापस बताता हूँ कि यहाँ पर एक वर्ष है 2028, तो वर्ष के अंतिम 2 अंकों में आपको 4 से भाग देना, ठीक है। यहाँ पर 2 अंकों में, ये हम अभी देखेंगे। दूसरे पॉइंट को समझ लीजिए। पहला आपने समझ लिया होगा कि वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करते हैं, तो यदि भाग चला जाए तो लीप वर्ष और भाग नहीं जाए तो वो कौन सा, सामान्य वर्ष, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, आप कॉपी पेन लेके बैठना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा छोटा ही वीडियो लगेगा, लेकिन यहाँ पर मैं पूरी तरह से इंपॉर्टेंट करवा दूंगा। पूरी टाइप, एक भी टाइप आपकी नहीं छूटेगी, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट दिया कि सप्ताह के किसी भी दिन में कितने भी 7 जोड़ो या घटाओ, उसके वार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये भी बात याद रखना कि सप्ताह के किसी भी दिन में कितने भी 7 जोड़ो या 7 घटाओ, उसके वार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लो आज रविवार है, तो रविवार में अगर आप 7 जोड़ोगे, 7 दिन जोड़ोगे तब भी रविवार होगा, 7 घटाओगे तब भी रविवार होगा, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखना। अब यहाँ पर हम 2 वर्ष में एग्जाम्पल के लिए दिए थे, इनको हम समझते हैं। तो इनको देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा था कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष हम कैसे पता करेंगे। तो वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करना है। तो यहाँ पर हम करते हैं, वर्ष का अंतिम 2 अंक कौन सा है, तो 28 से, और यहाँ पर क्या है 30 से। तो इनको क्या करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 से विभाजित कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं भाग देता हूँ तो आपको पता है 4 7 28, मतलब यहाँ पर पूरी तरह से भाग चले गए। यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, तो आपको हो गए शेष हमारे पास यहाँ पर 0 बचा। जब भाग पूरी तरह से चले जाता है और शेष 0 बचता है तो वो कौन सा हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हमारा लीप वर्ष होगा जिसमें पूरी तरह से भाग चले जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि भाग पूरा चले जाएगा तो लीप वर्ष और भाग नहीं जाएगा तो वो सामान्य वर्ष। अब यहाँ पर हम इसको देखिए, 2030 में भाग देंगे, तो 2030 में भाग देंगे तो 4 7 28, कितनी बार में गया, 7 बार में। शेष हमारे पास यहाँ पर कितना बचा, तो आपको हो गया यहाँ पर जो शेष बच रहा है वो हमारे पास 2 बच रहा है। कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो यहाँ पर शेष 2 बचा, तो जिसमें शेष बचेगा और भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा वो कौन सा वर्ष होगा, वो सामान्य वर्ष होगा, ठीक है। तो ये 2 बात याद रखना, इसे आप नोट कर लो कि अगर भाग चले जाएगा वर्ष के 2 अंतिम अंक में तो वो लीप वर्ष, और भाग नहीं जाएगा तो वो सामान्य वर्ष। नहीं मतलब सामान्य, अगर है भाग जा रहा हो तो वो लीप वर्ष, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले देखिए, आपको इनके कोड याद रखना है। अब आपको हो गई कि आपने अभी ट्रिक बताया था, अब आपको कोड याद करवा रहे हो, तो कोड आपको पूरे कैलेंडर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको 2 टाइप में ज़रूरत पड़ेगी। बाकी में आपको मैं एक ही तरीके से बता दूंगा, ठीक है। बाकी 2 टाइप के लिए आपको कोड याद करना पड़ेगा। अब कोड कौन कौन से, तो यहाँ पर देखिए मंथ कोड, यानी कि महीने का कोड, और वर्ष कोड, ये 2 ही याद रखना आपको, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। और ये भी मैं याद करवा दूंगा, यहाँ पर ट्रिक से करवाऊंगा। देखिए इसकी ट्रिक भी है। सबसे पहले महीने कोड को समझिए, जैसे यहाँ पर जनवरी का 1 है, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, फिर जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, ये दिसंबर का 6, ऐसे ये कोड दिए हैं। तो ऐसे तो आप याद नहीं कर पाओगे कि मैंने कहा कि आप बताओ फरवरी का कोड क्या है, तो 4 कैसे बताओगे, याद नहीं हो पाते ना। तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रिक है, कौन सी, ये वाली ट्रिक है। तो महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए चाचा जी दूप जी त छ ये चा छ, बस इतना याद रख लेना कि ए चाचा जी दुबजी छ ये चा छ। यानी अगर मैंने कहा कि ए चाचा जी जो दुबजी थे वो छः क्या करा, 6 छाछ मंगवाया। जैसे कि अभी गर्मी चल रही है तो हम क्या करते कि क्या कहते हैं कि ए चाचा जी, दुकान पे जाते हैं, ए चाचा जी जो दुबजी थे, मान लो आपका दोस्त है वो दुबजी थे, तो ए चाचा जी दुबजी 6 छाछ मंगवाया, यानी कि 6
छाछ मंगवाया, ऐसे आप याद कर लेना, ठीक है। क्या करोगे, ए चाचा जी जो मेरा दोस्त दुबजी थे वो 6 छाछ मंगवाया, ऐसा आप याद कर लेना, ठीक है। अब जो ए चाचा जी दुबजी 6 छाछ है, इसमें टोटल ही 12 ही शब्द है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अर्थात समझना। यहाँ पर ए मतलब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो ये पहला है, पहला शब्द है, तो ये जनवरी का कोड हो जाएगा। चा मतलब क्या होगा, चार, चार मतलब यहाँ पर फरवरी का हो जाएगा, दूसरा शब्द है फरवरी का 4, वापस से 4 है तो 4 मतलब 4। उसके बाद जी, जी मतलब जीरो, ये कौन सा शब्द है, 5वां शब्द है, चौथा शब्द है, तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा अप्रैल का। फिर ये 6ठा शब्द है मई है, यानी कि दो मतलब 2, प मतलब यहाँ पर 5, और जी मतलब वापस से 0, त मतलब 3, 3 अगस्त का हो जाएगा, और 6 मतलब 6, ये सितंबर का हो गया, ए मतलब 1 अक्टूबर का हो गया, और चा मतलब 4, ये नवंबर का हो गया, 6 मतलब 6, ये दिसंबर का हो गया। तो यहाँ पर टोटल 12 शब्द है और 12 महीने भी है, ठीक है। तो आप इस शब्दों को याद कर लो कि ये चाचा जी दुबजीत 6 छाछ मंगवाया, ठीक है। इतना याद कर लो तो आपको मंत्रकोट आसानी से याद हो जाएंगे। फिर आप उंगलियों से कर लोगे, क्योंकि आपकी उंगलियों में 12-15 लाइन होती है, एक उंगलियों में 3-3 लाइन होती है। तो मान लो आपको मार्च का कोड पता करना है, और मार्च का कोड पता करना है, और मार्च कौन सा महीना है, तीसरा महीना है। तो आप क्या करोगे, अपनी उंगलियों पर हाथ रखोगे, अंगूठा रखोगे, बोलोगे ए चा चा, ऐसे एक एक पे जाओगे, ठीक है। ए बोलोगे तो पहला महीना, चा मतलब दूसरा महीना, फिर चा मतलब तीसरा महीना, और मार्च कौन सा महीना है, तीसरा है, वहाँ पर क्या आया था, चा आया था, चा मतलब 4, तो मार्च का कोड क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। वापस से आप ट्राई कर लो, खुद से ट्राई करो वापस से। आपकी उंगलियां है, आपकी उंगलियां में एक एक में 3-3 लाइन दिख रही होगी, ठीक है। पैर में तो 3-3 लाइन दिख रही होगी, उस पर लाइन रखो। और आपको 6ठा महीना कौन सा है, तो आपको हो गए 6ठा महीना हमारा जून है, तो हमें जून का कोड पता करना है, वो कौन सा है, जून 6ठा महीना है, तो हमें 6 वाली लाइन पे खड़े रहना है। तो देखिए वापस से ट्राई कीजिए, ए चा चा जी दू प, क्या आया था, क्या आया था उस पर, 6ठे महीने पे क्या आया था, 6 वाली लाइन पे क्या आया, दूसरी उंगली पे आपको आया होगा प आया होगा, ठीक है। प मतलब 5, तो 5 यहाँ पर है, ऐसा। फिर आपको मान लो 9वें महीने का करना है, और 9वां महीना कौन सा है, नवंबर है, ठीक है। सॉरी 9वां महीना कौन सा, तो आपको हो गया 9वां महीना जो हमारे पास यहाँ पर है वो सितंबर है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए वापस से आपके हाथ में 3 लाइन होंगी, तो पहली लाइन से शुरू करो, ए चा चा जी दू प जी त छ, 6 मतलब 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उंगलियों पे कोड याद कर सकते हो, आपको बार बार कहीं याद करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी उंगलियों में टोटल आपको 4 उंगलियों पे कितने लाइन दिख रही होगी, 3 3 6 9 12, टोटल ये 4 उंगलियों पे 12 लाइन है, और 12 महीने होते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, अपनी पहली लाइन से जाना है छोटी उंगली से, जिसमें ए चा चा जी दू प जी त छ, ये चा छ, अपनी उंगली से ट्राई कर लो, ठीक है। तो ये कोड आपको इस तरीके से याद करना, बाकी आप कॉपी में भी नोट कर लो। इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर कोड याद करना है। ईयर कोड में क्या होता है कि शताब्दी, जैसे 1942, 1947, 1950, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। या फिर 2020, 2024, 2026 ऐसे, या फिर 1872, 1857, ऐसे कुछ ये सन पूछते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 1900 का होता है, और आपको पता होगा 2000 का होता है, ठीक है। ये दो ही होते हैं, तो ज़्यादातर 2000 का पूछता है या 1900 का, इन 2 ईयरों का पूछता है, 2 शताब्दी ईयरों का पूछता है। बाकी 1800 और 2100 का उतना नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर सभी का पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या ट्रिक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर इसको कॉमन ले लो, मतलब 1900 का आपको पता होना चाहिए कि 1900 मतलब हमेशा 0, ठीक है। 1900 का 0 ले लो, उसके बाद आप पीछे जाओगे तो 2 4 6, आप इधर जाओगे तो 2 4 6 ले लो, एक एक उसका छोड़ के, और इधर जाओगे तो 6 4 2, ठीक है। यहाँ पर माइनस में चलना है, और उधर वापस अगर मान लो 1500 आ जाएगा तो यहाँ पर अगला कोड वापस से 0 से शुरू होगा, और इधर भी अगला क्या हो जाएगा, 0 से ही शुरू होगा, ठीक है। अगला भी 0 से शुरू होगा। तो आप एक 1900 को कॉमन रख लो, 1900 आपको पता होना चाहिए, 1900 का याद रख लो। बाकी क्या करो, जब आप पीछे जाओगे तो बढ़ना, जब आप पीछे जाते तो उल्टा बढ़ोगे, और आगे जाओगे तो घटोगे। जैसे आपको 2000 का कोड पता करना तो 6, 2100 का 4 और 2200 का 2, ठीक है, ऐसे। तो 1900 का आप याद रख लो, 1900 का 0 है बस, और 2000 की तरफ जाओगे तो 6 4 2, और 1800 तरफ की जाओगे तो आप क्या करोगे, 2 4 6, ऐसा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। अब हम यहाँ पर इनके प्रश्न देखेंगे कि इन कोड को यूज़ करके हम कैसे प्रश्नों को सोल्व करेंगे। आप मन में भी कर सकते हो, ठीक है, मन में भी कर लोगे। मैं आपको थोड़ा सा 2-3 प्रश्न करवा के बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अभी डे भी पता होना चाहिए, दिन क्यों पता होना चाहिए, हालांकि पता है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और पता होगा भी। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना, ये नोट कर लेना
कि जब लीप वर्ष होता तो जब जैसे आप कभी भी किसी भी ईयर में क्या करते हो कि दिन पता करते हो, और वो ईयर जब लीप वर्ष होता तो जनवरी और फरवरी के कोड में एक कम कर देना है। जब आपका लीप वर्ष होगा और वहाँ पर जनवरी या फरवरी महीना दिया होगा तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, इनके कोड में एक कम कर देना है। एक कम कैसे करना है कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हमारे पास जनवरी है, अगर लीप वर्ष होता तो हम 1 की जगह 0 मान लेंगे, और फरवरी और लीप वर्ष है तो यहाँ पर 4 की जगह 3 मान लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 की जगह 3 मान लेंगे, बाकी महीने में तो वही रखेंगे। ठीक है, तो ये दो आपको यहाँ पर याद रखना, ये इतना सा पॉइंट याद रखना कि जब लीप वर्ष होता तो जनवरी और फरवरी के कोड में एक कम कर देना है। ठीक है, अब ये आप नोट कर लेना और इसके डे समझो। मतलब पहला आपको हमेशा रविवार से शुरू करना है। रविवार पहला, सोमवार दूसरा, मंगलवार तीसरा, बुधवार चौथा, गुरुवार पांचवा, शुक्रवार छठा, और शनिवार मतलब 0। आप शनिवार से शुरू करोगे तो आप 0 1 2 3 4 5 6 या इसको लास्ट में रख लो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा, मैं तो सोचता हूँ कि रविवार से शुरू करो। रविवार मतलब संडे मतलब 1, फिर मंडे 2, ट्यूसडे 3, ऐसा। ठीक है, और जहाँ पर भी 0 होगा वो शनिवार होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रश्न सोल्व करेंगे तब आपको यहाँ पर इनका समझ में आएगा। ठीक है, तो आप कॉपी में नोट करके रखो और यहाँ पर देखते हुए आप खुद से भी देखना। ठीक है, एक प्रश्न को आप देख लो, फिर किसी और प्रश्न को आपकी बर्थडे से ट्राई कर लेना, जो भी आपकी जन्मतिथि है। जैसे मान लो आपका जन्म भी दिसंबर में आने वाला है। ठीक है, कि मतलब आपका जन्मदिन दिसंबर में आने वाला है 2026 में, तो किस वार को आएगा ये आप खुद पता कर सकते हो, कर लेना। अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, आप उनको उस डेट को लेकर ट्राई करना। तो ये हमारी पहली टाइप होगी। ठीक है, टाइप वाइज चलेंगे हम। यहाँ पर आप टाइप वाइज नोट करना कि इस पहले टाइप के प्रश्न ये हैं, दूसरी टाइप के ऐसे होते हैं, तीसरी टाइप के ऐसे होते हैं, तो हम यहाँ पर टाइप वाइज कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले टाइप का प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा पहला प्रश्न है। आपको कोड याद हो गया होगा, मंथा कोड भी हो गया होगा, ईयर कोड हो गया होगा, डेज पता चल चुके, लीप ईयर क्या होता है, सामान्य ईयर क्या होगा, ये सब आपको पता चल गया है। ठीक है, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब हम यहाँ पर पता करेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो हमारे टाइप 1 का पहला प्रश्न है। प्रश्न करें कि 8 मार्च 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बताइए कि 8 मार्च 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 2030 में आप पता कर लो कि कौन सा दिन होगा। तो आपको कैलेंडर देखने की ज़रूरत नहीं है अभी, अब आपको कैलेंडर देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैसे करोगे पता, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास यहाँ पर 8 मार्च 2030 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तारीख ले लेना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तारीख लेता हूँ। तारीख कितनी, 8 है, तो यहाँ पर मैं 8 ले लेता हूँ। ठीक है, 8 तारीख है तो 8 को लिया। उसके बाद 8 के बाद हम फिर आगे जाएंगे तो महीना है। महीना कौन सा है, तो आप कहोगे मार्च है, तो मार्च है। ठीक है, अब मार्च का क्या लेंगे, तो आप कहोगे मार्च का तो हम कोड लेंगे। अब मार्च का कोड क्या है, तो आप वापस से उंगलियों पे देखो, मार्च कौन सा महीना है, तीसरा महीना है। चा मतलब तीसरा मतलब क्या है, 3 लाइन पे क्या आया, चा आया, चा मतलब 4। तो यहाँ पर हमेशा क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और क्या करेंगे, जो मार्च का कोड है 4 उससे लिख लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। पहले हमने तारीख ले ली, उसके बाद हमने क्या करा था, मार्च महीना है तो उसका कोड देखा, कोड क्या निकला, चा मतलब 4 निकला तो 4 ले लिया। फिर से प्लस लगाना, आपको हमेशा यहाँ पर प्लस ही लगाना। ठीक है, माइनस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, प्लस ही लगाना। अब अगला देखेंगे, अगला क्या है, तो आपको होगा यहाँ पर अगला जो हमारे पास सन है क्या है, 2000 है। यहाँ पर क्या है, 2030 है। कभी होता है कि 1930 होगा, 1830 होगा या फिर 2130 होगा, वैसे यहाँ पर क्या है, 2000 है। अब 2000 का कोड क्या है, अभी मैंने बताया था आपको कि 2000 का कोड क्या है और महीने का कोड क्या है, सारा मैंने बता दिया। तो 2000 का कोड क्या है, तो आपको हो गए 19 को का हमेशा 0 है। अब 2000 मतलब हमें आगे बढ़ना है तो हमें माइनस में जाना है, 6 4 2, तो 2000 का कोड क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भी 6 को ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से प्लस लगाएंगे, फिर से क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे। अब अगला हमारे पास यहाँ पर क्या है, लास्ट 2 डिजिट, मतलब कौन सा है यहाँ पर, 2030 से 2028 से 2032 से 2026 से क्या है, तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट हमारी क्या है, तो आप कहोगे 30 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 को, यानी कि हमेशा आपको लास्ट की 2 डिजिट लेना। तो यहाँ पर हम 30 को ले लेंगे। अब 30 को ले लिया, अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, वापस से प्लस लगाना है और लास्ट में आपको 4 से भाग दे देना है। हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, 4 से भाग देते, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको 4 से भाग देना है। तो यहाँ पर अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो आप कहोगे 4 7 28, यानी कि वो 7 बार में जाएगा। अब यहाँ पर आपको लीप वर्ष सामान्य वर्ष पता करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमें जनवरी फरवरी में माइनस करना है। ठीक है, तो कितनी बार में गया, 7 बार में। शेष कितना बचा, 2। तो यहाँ पर आपको शेष वेश को लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको भाग देना है, 30 से आगे नहीं जाना है। तो 7 बार में गया।
अब यहाँ पर हमने क्या करा, भाग दिया, वो लास्ट हमारा भाग ही होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल आपके पास यहाँ पर 5 रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा करने के बाद अब क्या करना है, इनको सभी को जोड़ के 7 से भाग दे देना है। अब क्या करना है, सभी को जोड़ के 7 से भाग देना है। तो सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़िए, सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे 8 4 कितना हो जाएंगे, तो 8 और 4 12, और 12 में 6 को जोड़ेंगे तो 18, और 18 में 30 को जोड़ेंगे तो 48, और 48 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 55 हो रहे हैं, ठीक है। कितने, 55। अब 55 को क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। अब इस 55 को 7 से भाग दीजिए क्या होगा, ठीक है। तो 7 7 49 कितना आ रहा है, तो आप कहोगे 7 7 49, 7 8 56। 56 तो आगे जा रहा है, यहाँ पर ये 7 बार में कट रहा है। कितनी बार में कट रहा है, तो ये 7 बार में कट रहा है कि 7 7 49। अब यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर जो हमारे पास शेष बचा वो कितना बचा है, तो शेष हमारे पास यहाँ पर बचा है 6 शेष बच रहा है। कितना बच रहा है, 6 शेष बचा है। तो जो यहाँ पर शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। कैसे आंसर होगा, तो अभी मैंने आपको यहाँ पर डे यानी कि दिन बताया था कि एक नंबर पे रविवार, फिर 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार, 4 पे बुधवार, 5 पे गुरुवार, 6 पे शुक्रवार। ये मैंने आपको अभी बताया था। तो यहाँ पर 6 आया, तो 6 नंबर पे क्या होगा, शुक्रवार होगा, ठीक है। क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर 8 मार्च 2030 है, वो सप्ताह का कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए शुक्रवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो आप इसी तरीके से अपनी बर्थडे को ट्राई कीजिए, जो आपकी बर्थडे डेट होगा, ठीक है। जो भी डेट है, चाहे आप 27 का पता करो, किसी का भी पता करो, आप इसी तरीके से खुद से पता करो। जैसे मैंने अभी कोड लिया है, जैसे मैंने यहाँ पर जो चीज़ें ली है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर चीज़ें ली है वो आपको यहाँ पर ट्राई करना है। तो हमारे यहाँ पर 8 मार्च 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन आया, तो शुक्रवार आया, ठीक है। और हम प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का, ताकि प्रैक्टिस करने पर आपको यहाँ पर अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। वापस से देखिए प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि 10 जनवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो बताइए। अब हमें यहाँ पर 10 जनवरी 2021 का पता करना कि तब कौन सा वार था। तो क्या करेंगे, सबसे पहला तरीका क्या है, अब तो मैंने आपको बता दिया, पता हो जाना चाहिए। तो कीजिए पता, पहला तरीका क्या है, आप अपनी ओर से करें, कोशिश करें यहाँ पर देखने की, क्योंकि आपने कोड को नोट कर लिया, अब आपको ज़्यादा कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या लेंगे, डेट लेंगे। तो डेट क्या है, 10 है, तो यहाँ पर हम 10 तारीख ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने 10 ले लिया, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब आपको यहाँ पर बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे देखें तो महीना है, महीना कौन सा है, तो आप कहोगे जनवरी है। अब जनवरी का कोड क्या है, तो ये तो आसान है, हम क्या करते हैं, ए चाचा जी लाइन से देखते हैं, तो पहले पे ही जनवरी आ जाता है, मतलब ए, और ए का मतलब एक ही होगा, तो जनवरी का कोड क्या होगा, ए होगा, ठीक है। जनवरी ले लिया, उसके बाद हम वापस से प्लस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए 19 से कि 20 से कि 18 है कि 22 से। आप कहोगे 20 से, 20 मतलब 2021 से। तो 2000 का कोड क्या है, तो अभी हमने देखा था कि 1900 का हमेशा 0 होता है। 1900 से हम आगे जा रहे हैं, मतलब हम माइनस में चलेंगे, 6 4 2 0, और उधर पीछे जाएंगे तो 2 4 6। तो यहाँ पर 2000 का कोड क्या है, अभी हमने देखा था 6, तो यहाँ पर 6 को ले लेंगे। उसके बाद अगला हमारे पास यहाँ पर क्या है, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट लेना है, प्लस लगा के इसे भी ले लेंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट क्या है, 21 है, तो 21 को ले लेते हैं। अब इसमें हमें भाग भी देना है, तो यहाँ पर भाग दे दीजिए, ठीक है। भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो कितनी बार में जाएंगे, तो आप कहोगे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। 24 तो आगे जा रहा है, लेकिन 4 पंजे 20 हमारा सही आ रहा है। तो भाग देने पर कितना आया, तो आप कहोगे भाग देने पर यहाँ पर 4 पंजे 20 यानी कि 5 आ रहा है, तो उसको लिख देंगे, जो शेष बचा उसे छोड़ देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। 5 संख्या हो चुकी होगी, 1 2 3 4 5, टोटल गिन के भी रखना, 5 होना चाहिए हमेशा। अगर 5 नहीं हुई, 6 हो गई तब भी गलत होगा, 4 हो गई तब भी गलत होगा, यहाँ पर 5 ही होगी। अब इनको क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सभी को जोड़िए, सभी को जोड़ लेते हैं हम। तो यहाँ पर जोड़िए, सबसे पहले 10 और 1 कितने हो जाएंगे, 11, और 11 में 6 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 17। 11 और 6 कितने हो जाएंगे, 17, और 17 में जब हम 21 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे, और 38 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 43 यानी कि 43 हो जाएंगे, ठीक है। 38 में यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 43 हो जाएंगे। अब इस 43 को क्या करना, हमें वापस से 7 से भाग देना है। कितना तारीख है, तो आपको होगा यहाँ पर देखिए 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 7 छिंग 42, 6 बार में कटेगा, ठीक है। ये कितने बार में कट रहा है, 6 बार में कट रहा है। अब यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, तो आपको कि 7 छिंग 42 मतलब जो हमारे पास शेष बचा वो कितना बच रहा है, तो शेष हमारे पास 1 ही बच रहा है, कितना, और जो शेष बचा वही हमारा आंसर होगा। तो 1 नंबर मतलब 1 नंबर पे क्या आता है,
तो आपको हो गए एक नंबर पे क्या आता है, तो आपको हो गई एक नंबर पे क्या आता है, तो आपको हो गए रविवार है। ठीक है, हमने क्या करा था, रविवार से शुरू करा था। तो अब जीरो को जीरो मतलब जब भाग पूरा चले जाएगा तो वहाँ पर जीरो भी काम आएगा, अभी रुकना। तो यहाँ पर क्या आएगा, रविवार आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर पे क्या आएगा, रविवार आएगा। तो यहाँ पर जो 10 जनवरी 2021 से वहाँ पर तब कौन सा दिन था होगा, तो रविवार होगा। ठीक है, कौन सा रविवार था होगा, आप देख लीजिए, कैलेंडर खोल के देख लीजिए कि 10 जनवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था, आप गूगल कर लीजिए तो रविवार निकलेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर इसमें मान लो भाग पूरा पूरा चला जाता तो शेष क्या बचता, जीरो, और जो जीरो आएगा मतलब शनिवार। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, ये उसी टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें चेंज भी है। मैं कहता हूँ ना कि छोटी छोटी गलती के कारण आपसे प्रश्न गलत होता है, तो यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि 15 जनवरी 2028 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, बताइए 15 जनवरी सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे, हम यहाँ पर तारीख लेंगे। तो तारीख क्या है, 15 है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 15 को ले लेते हैं। ठीक है, ये 15 तारीख है। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। आगे हम देखेंगे कौन सा महीना है, जनवरी महीना है। कौन सा महीना, तो आपको हो गया यहाँ पर जनवरी महीना है। तो जनवरी महीने का कोड क्या है, तो आपको हो गया जनवरी पहला महीना है, और पहले महीने का तो कोड एक ही है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर वापस से प्लस लगाएंगे, और अगला हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे जो 2020 से 20 को लेंगे। ठीक है, मतलब 2020 से मतलब 2028 से, सॉरी 2028 से, तो 2000 का कोड लेंगे हम। जनवरी का ले लिया, मंथ का कोड ले लिया, अभी हम ईयर कोड लेंगे। तो ईयर में 2000 वाला है। ठीक है, 1900 वाला होता तो जीरो लेते हैं, 2000 वाला है तो यहाँ पर वापस से क्या करेंगे, 6 को ले लेंगे। फिर से प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाने के बाद हम यहाँ पर और देखेंगे क्या है, यहाँ पर जो लास्ट की 2 डिजिट वो लेंगे, तो क्या है 28 है, तो यहाँ पर हम 28 को ले लेंगे, और 28 को लेने के बाद प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और इस 28 को 4 से भाग देंगे। तो भाग दे देंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 7 28, मतलब भाग पूरा पूरा चले गया। यहाँ पर कितनी बार में गए, 7 बार में गए, तो 7 को ले लेंगे, और सभी को जोड़ के हम यहाँ पर 7 से भाग दे देंगे। अब भाग पूरा पूरा चले जाता है, मतलब वो कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष में मैंने क्या बताया था कि जनवरी और फरवरी का कोड आपको एक एक माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर जो 1 था तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलती कर देते हैं। अब लीप ईयर आ चुका है और जनवरी भी दिए, तो हमें फिर इसमें क्या करना होगा, मंथ कोड में एक कम करना है। तो जनवरी का तो 1 था तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, आपको यहाँ पर लीप ईयर वाला भी इसीलिए पता होना था। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ के यहाँ पर भाग दे देंगे। तो सभी को जोड़िए, 15 और 6 को जोड़ेंगे, अभी 0 तो कुछ काम का ही नहीं है। तो 15 और 6 कितने होंगे, 21, और 21 में क्या करेंगे, 28 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 49 हो जाएंगे, और 49 में क्या करेंगे, 49 में 7 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, सभी को जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर 56 हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो 56 को 7 से भाग देंगे तो आपको पता होगा 7 8 56, मतलब ये 8 बार में गया है। और शेष कितना बच रहा है, तो शेष हमारे पास यहाँ पर जो बच रहा है वो 0 बच रहा है। कितना बच रहा है, तो शेष हमारा यहाँ पर 0 बचा है। अब आपको यहाँ पर पता चला होगा कि जो 0 बचा शेष, तो क्या आना चाहिए, 0 पे क्या आता है, तो आपको होगा 0 पे तो शनिवार आता है, तो यहाँ पर शनिवार होगा। क्या होगा, आप बताओगे अभी, यहाँ पर क्या होगा, शनिवार होगा। क्या शनिवार सही है, क्या आपने कभी कोशिश की होगी तो आपके पास भी आया होगा कि शनिवार निकल के आया होगा। ठीक है, तो शनिवार सही जवाब है या गलत है, ये मुझे आप बता दो कमेंट करके। ठीक है, क्या आपने अपनी बर्थ डेट से कभी अभी किया आपने, तो आप कर लो, वीडियो को रोक लो और ट्राई कर लो, बाकी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो शनिवार ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो शनिवार ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ये याद रखना, जहाँ पर भी लीप ईयर हो और जनवरी फरवरी हो तो वहाँ पर आपको कोड माइनस करके 0 कर देना है, और फरवरी हो तो 4 है तो 3 करना, 1 माइनस करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये गलती कर सकते थे, और यहाँ पर अगर आप माइनस नहीं करते तो प्रश्न गलत हो जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब यहाँ पर देखिए, हमने चौथा प्रश्न नहीं रखा है, हमने 3 प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लिया है जो पहली टाइप का था। अब यहाँ पर हम टाइप सेकंड को देखते हैं। ठीक है, ये हमारी दूसरी टाइप है। पहले टाइप का आपको क्लियर होगी। अगर आपको सिंगल डेट पूछे कि किसी भी दिन पूछे, किसी भी डेट को लेके, किसी भी ईयर का पूछे कि कौन सा वार होगा, तो आप आसानी से बता दोगे। और अभी मैंने कहा कि आपकी जन्मदिन से भी आप पता कर लो कि आपका जन्मदिन किस दिन को आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि संडे को आ रहा और फिर मजे ही मजे, तो आप देख लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हम दूसरी टाइप में क्या होता है कि वही प्रश्न, तो जैसे हमने अभी पहले टाइप के प्रश्न को सोल्व किया ना, वैसा कि वैसा करना, बस यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाती है। एक स्टेप क्यों बढ़ रही है, यहाँ पर देखिए। अब ये कहता है कि यदि 5 फरवरी 2026 को गुरुवार था,
यानी कि यदि 5 फरवरी 2026 को गुरुवार था तो यहाँ पर कह रहा है कि 20 मार्च 2029 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। तो आप कहोगे कि सर अभी तो आपने बताया, हम आसानी से वापस से निकाल लेंगे। तो अच्छी बात है, मैंने बता दिया, आप निकाल भी लोगे और उसी तरीके से निकालना भी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले पता करना है कि यहाँ पर कि यदि 5 फरवरी यदि 5 फरवरी 2026 को गुरुवार था तो यहाँ पर वाकई में गुरुवार था या नहीं था, ये आपको सबसे पहले पता करना है कि ये जो गुरुवार था कह रहा है प्रश्न, क्या गुरुवार था भी कि नहीं था, ये हम सबसे पहले पता करेंगे। उसी तरीके से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 20 मार्च 2029 को कौन सा वार होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है, ऐसा नहीं कि यार यहाँ पर मैं इनका पूछा है तो मैं निकाल लूँ, नहीं, आपको पहले गुरुवार था भी कि नहीं था। ऐसा तो नहीं कोई इसने झूठ बोला कि उस वहाँ पर मान लो बुधवार हो और इसने गुरुवार कह दिया है, मान लो वहाँ पर शुक्रवार हो उसने एक दिन कम करके कह दिया, तो ऐसा होता है। तो आपको सबसे पहले ये पता करना कि वाकई में गुरुवार था या नहीं था। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या लेंगे हम, यहाँ पर तारीख लेंगे। तारीख क्या है, 5 है, तो यहाँ पर हम 5 को ले लेंगे, ठीक है। अब तारीख ले ली, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और अगला हमारे पास फरवरी महीना है, और फरवरी महीने का कूट क्या है, तो आप कहोगे ए चा मतलब 4, तो यहाँ पर फरवरी का कूट लेंगे तो 4 है। तारीख ले ली, फरवरी का कूट ले लिया, उसके बाद हम यहाँ पर ईयर का कूट लेंगे। ईयर मतलब हमारे पास यहाँ पर 2000 ही है, 2000 का तो आपको पता होगा 6 है, ठीक है। अभी 2000 वाला ही चल रहा तो 6 है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में 2 डिजिट लेंगे, लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 26 से, तो प्लस लगा के यहाँ पर हम 26 को ले लेंगे। अब 26 को लेने के बाद हमें 4 से भाग देना है, ठीक है। जो भाग प्राप्त होता है उसे भी हम प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 4 छिंग 24, कितनी बार में गया, 6 बार में गया। जो शेष बचा उसे छोड़ दो। अब यहाँ पर भाग पूरा नहीं गया, मतलब वो सामान्य वर्ष है, तो हमें यहाँ पर कूट माइनस करने की जरूरत नहीं है। फरवरी तो दिया है लेकिन ये सामान्य वर्ष, अगर लीप वर्ष होता तो हम कूट माइनस कर लेते हैं, लेकिन ये सामान्य वर्ष है तो कूट माइनस करने की जरूरत नहीं है। और ये 6 बार में गए, ठीक है, 4 छिंग 24। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, इनको सभी को जोड़ेंगे और 7 से भाग देंगे। तो जोड़ लीजिए, सबसे पहले 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9। 5 और 4 कितने होंगे, 9 हो जाएंगे। 9 में 6 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएंगे, और 15 में 26 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 41। 41 में 6 को जोड़ेंगे तो 47। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 47 आ रहा है। और इस 47 को क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो दीजिए यहाँ पर 7 छिंग 42 कितनी बार में जाएगा, तो आपको यहाँ पर 6 बार में जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास शेष कितना बच रहा है, तो आपको गए यहाँ पर हमारे पास जो शेष बचा वो कितना बचा, 6 बार में 7 छिंग 42 मतलब 42। तो यहाँ पर शेष जो हमारे पास बच रहा है वो 5 शेष बच रहा है, ठीक है। 6 बार में कटा है, शेष हमारे पास यहाँ पर 5 बचा है। तो 5 नंबर पे कौन सा दिन आता है, तो आपको हो गए सर 5 नंबर पे तो गुरुवार ही आता है, क्योंकि 6 पे शुक्रवार, 0 पे शनिवार। तो यहाँ पर क्या होना, यहाँ पर क्या है, इसने सही कहा है कि यहाँ पर गुरुवार है। इसने क्या कहा था कि 5 फरवरी 2026 को गुरुवार था, तो है, हमने यहाँ पर पता कर लिया कि वाकई में गुरुवार है भी, ठीक है। यहाँ पर कम ज़्यादा करता भी है, ऐसा भी प्रश्न हम देखेंगे, आप यहाँ पर लोड मत लो। तो हमने यहाँ पर गुरुवार पता कर लिया कि गुरुवार था और वह सही है। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि 20 मार्च 2029 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वापस हम यहाँ पर क्या करेंगे, तारीख लेंगे। तारीख को कितनी है, तो आपको 20 तारीख है, तो यहाँ पर हम 20 को ले लेंगे। 20 तारीख है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 20 को ले लिया। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर महीना कौन सा है, मार्च है। तो मार्च का कोड क्या है, तो 4 है, तो हम यहाँ पर 4 को ले लेंगे। मार्च का कोड ए चा, तीसरा महीना हो ना, तो ए चा मतलब 4 है। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 2000 है, तो 2000 का कोड क्या है, तो आपको 6 है, तो 6 को ले लेंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर क्या है 29 है, तो 29 को ले लेंगे। लास्ट की 2 डिजिट लेना है, तो यहाँ पर 29 को ले लेंगे। इसका सूत्र होता है कि LTD, ये वाला सूत्र हो, जैसे LTDY मतलब लास्ट 2 डिजिट, और QC मतलब क्वांटिटी कंप्लीट, उसके बाद MC मतलब मंथ कोड, डेट, और YC मतलब ईयर कोड। ऐसा सूत्र होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपको लाइन से चलना है, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट 2 डिजिट ले ली, उसके बाद लास्ट में आपको भाग देना है, तो भाग दीजिए। यहाँ पर सीधे भी भाग देख सकते हो, जैसे यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 4 7 28, 7 बार में गया है, पूरा भाग नहीं गया तो वो सामान्य वर्ष से है, ठीक है, भाग पूरा नहीं गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 बार में गए और सभी को जोड़ के हम 7 से भाग दे देंगे। 5 ही संख्या होना चाहिए, ज़्यादा हो गई तो आपका गलत होगा, ठीक है, देख लेना। यहाँ पर भी 5 ही। अब जोड़िए, यहाँ पर 20 और 4 कितने हो जाएंगे, 24। 24 में 6 को जोड़ेंगे तो 30, और 30 में 29 को जोड़ेंगे तो 59 हो जाएंगे, और 59 में 7 को जोड़ेंगे तो 66 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर टोटल कितने हैं, तो आप कहोगे 66 है, ठीक है, कितने 66। अब 66 को क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग देंगे तो 7 नाम 63, ये कितनी बार में कटेगा, 9 बार में 7 नाम 63,
और यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर शेष हमारे पास जो बचा है 63 तो आ चुका है, तो 3 शेष बचा। अब 3 नंबर पे कौन सा वार आता है, तो आप कहोगे 3 नंबर पे तो आपको पता होगा 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार। तो यहाँ पर जो 20 मार्च 2029 से उस दिन कौन सा वार होगा, तो आप कहोगे मंगलवार होगा। तो बता दीजिए मंगलवार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो 20 मार्च, यहाँ पर 20 मार्च 2029 को कौन सा वार होगा, तो वो मंगलवार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से आपको अगला प्रश्न ट्राई करना है, कीजिए सेम तरीके से। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि 15 अगस्त 1947 को रविवार था तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। तो पता कीजिए सबसे पहले कि 15 अगस्त 1947 को वाकई में रविवार था भी कि नहीं था। अब ये पता करने के बाद फिर आपको यहाँ पर बता देना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। आसान है, बता दोगे, पहले ये पता कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें भी थोड़ी सी टाइप चेंज होती है कि हम समय बचा सकते हैं, इतना कोड निकालने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी रहता है कि सेम डेट सेम मंथ दिया जाता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, समय बचा लेते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊँगा, उस टाइप का भी प्रश्न मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पता करते रविवार था कि नहीं था। तो यहाँ पर हम डेट लेंगे, डेट कितनी है, तो 15 है, तो यहाँ पर हम 15 को ले लेते हैं। तो ये मैंने 15 को ले लिया, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर क्या है, अगस्त। अब अगस्त का कोड क्या है, तो अगस्त हमारा 8वां महीना है। तो अपनी लाइन से 8वीं लाइन तक जाइए। ठीक है, 8वीं लाइन तक जाइए तो बोलिए ए चा चा जी दू प जी त मतलब क्या होगा, 3, यानी कि अगस्त का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर हम 3 को ले लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी उंगलियों पे कोड याद रखो, जो मैंने चाचा जी वाला दिया है उसको याद कर लो और अपने उंगलियों पे बताओ, तो आसानी से हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे और अगला हमारा क्या है, 1900 है। अब मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पर क्या रहा, 19 आ रहा, और 1900 का कोड क्या है, अभी हमने 2000 का 6 ले रहे थे, अभी 1900 का आपको पता होगा 0 है। 1900 का मैंने बता दिया कॉमन है, 0 याद रखना, तो यहाँ पर 1900 का कोड 0 ले लेंगे। फिर वापस से प्लस लगाएंगे और अगली 2 संख्या लेके लास्ट 2 डिजिट लेंगे। तो लास्ट 47 है, तो यहाँ पर हम 47 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमें भाग देना और अगली संख्या जो भाग से प्राप्त होता है उसे लिख लेना। तो भाग दीजिए 4 से, यहाँ पर हमें 4 से भाग देना। आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, 4 एकम 4, 4 एकम 4। फिर यहाँ पर 7 है, तो 4 एकम 4, यानी कि 11 बार में जा रहा है, 11 चौक 44। क्योंकि देखिए आगे जाएंगे तो 48 आ जाएगा, तो ये 11 बार में जाएगा, जो शेष बचा उसे छोड़ देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ के हम क्या करेंगे, वापस से उसी तरीके से 7 से भाग देंगे। तो जोड़िए, यहाँ पर देखिए 15 और 3, जहाँ पर मैं इसको जोड़ देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले 47 और 3 को जोड़ता हूँ, जोड़ना भी आसान करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 47 और 3 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और जब हम 50 में इस 15 को जोड़ देंगे तो आपको पता है 65 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 50 और 15 65 हो रहे हैं। और 65 में जब हम यहाँ पर 11 को जोड़ देंगे, तो 65 में जब हम 11 को जोड़ेंगे तो 65 और 5 कितने होंगे, 70, 70 5 75 और 76 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर 76 हो रहा है। ठीक है, जोड़ने पर कितना हो रहा है, 76 हो रहा है। तो ऐसा है कि मैंने क्या कहा था आपको कि जो जोड़ने में भी जो आसान संख्या उसे पहले जोड़ दो। ठीक है, तो 76 हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग देंगे तो 7 एकम 7, यानी कि 7 धाम 70, 7 धाम 70, 7 एकम 7 भाग नहीं जाएगा तो 10, यानी कि 10 बार में कटेगा ये 7 धाम 70। और शेष जो हमारे पास यहाँ पर बचेगा वो कितना बचेगा, तो आप कहोगे शेष हमारे पास यहाँ पर 6 बच रहा है। कितना बच रहा है, तो आप कहोगे शेष हमारे पास यहाँ पर 6 बचा है। कितना, 6 बचा। अब आप कहोगे कि यहाँ पर 6 बचा है और 6 नंबर पे कौन सा वार आता है, तो आप कहोगे 6 नंबर पे तो शुक्रवार आता है। सर कौन सा, शुक्रवार आता है। अब शुक्रवार आता है, लेकिन उसने क्या कहा, तो उसने तो कहा कि रविवार है। क्या रविवार आया हमारे पास, नहीं आया है। अब आपको यहाँ पर सर रविवार नहीं आया, तो इसका मतलब इसने कैसे लिखा है, इसने रविवार क्यों बताया, तो इसने क्या करा, झूठ बोला हमसे। इसने क्या करा, हमसे झूठ बोला है कि 15 अगस्त 1947 को तो वाकई में शुक्रवार था, लेकिन इसने क्या कहा, रविवार था। मतलब इसने झूठ बोला। तो हम भी क्या करेंगे, 26 जनवरी 1950 को जब बताएंगे तो हम भी झूठ बोल देंगे। कितना झूठ बोलेंगे, जितना इसने झूठ बोला, जैसा कि तैसा। अगर वो झूठ बोला तो हम भी बोलेंगे, अगर वो झूठ नहीं बोलता तो हम भी नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर इसने कितने दिन प्लस कर लिए हैं,
तो इसमें कितने दिन प्लस करके बताया इसने, तो शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार, यानी कि इसने 2 प्लस करके बताया, 2 दिन इसने क्या करा आगे प्लस करके बताया है, ठीक है। तो 2 दिन हम क्या करेंगे, हम भी 2 दिन आगे बताएंगे। शुक्रवार के बाद क्या है शनिवार रविवार, इसने 2 दिन प्लस किया तो हम भी 2 दिन जोड़ के बताएंगे। तो हम क्या करेंगे सेम तरीके से यहाँ पर पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर साइड में लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तारीख लेंगे। तो तारीख क्या है, तो आपको तारीख 26 है, तो यहाँ पर हम 26 को ले लेते हैं, ठीक है। 26 तारीख है तो हमने 26 को ले लिया। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे और हमारे पास यहाँ पर जनवरी है, जनवरी का कोड आपको पता होगा 1 है तो 1 को ले लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और अगला हमारे पास 1900 है, 1900 का कोड 0 है तो यहाँ पर हम 0 को लेंगे, अगला प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट लेंगे, लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 50 है तो यहाँ पर हम 50 को लेंगे और वापस से प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इसमें हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 कितनी बार में जा रहा है, यानी कि ये 12 बार में जाएगा, 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 मतलब 12 बार, 12 चौको 48, ठीक है। शेष हमारे पास 2 बचेंगे, उसे छोड़ दो। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सभी को जोड़ा, सभी को जोड़ के हमें यहाँ पर 7 से भाग देना। कितनी संख्या 5 है, हाँ 5 है। अब इनको जोड़ लीजिए, यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर 26 और कितने हो जाएंगे 27, 27 में 50 को जोड़ेंगे तो आपको पता होगा 77 हो जाएंगे। कितने 77, और 77 में जब हम 12 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 77, 78, 79, 80 होंगे ओनली। मतलब यहाँ पर अगर 13 होता तो 77, 13, 90 होते, लेकिन यहाँ पर 12 है तो 89 हो जाएंगे, यानी कि 89 होगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ने पर कितना 89, क्या 89 सही आ रहा है क्या, तो यहाँ पर सही आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, एक बच्चा 19 हुआ, 7 दूनी 14, ये 12 बार में जाता, 12 7 84, ठीक है। 12 7 84 मतलब यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, तो आपको कि यहाँ पर शेष जो हमारे पास बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, तो शेष हमारे पास यहाँ पर 5 बच रहा है। कितना बच रहा है, तो शेष हमारे पास यहाँ पर 5 बचा है, ठीक है। अब यही वाला शेष हमारा आंसर होता है। तो 5 नंबर पे कौन सा दिन आता है, तो आपको कि सर 5 नंबर पे तो 6 पे शुक्रवार आता है, 5 पे तो गुरुवार आता है। कौन सा आता है, तो आपको कि गुरुवार आता है, ठीक है। कौन सा आता है, तो गुरुवार आता है। अब हम क्या करेंगे, क्या गुरुवार बताएं, क्या गुरुवार आ रहा है, लेकिन उसने हमें झूठ बोला, 2 दिन उसने बढ़ा कर कहा, तो हम भी 2 दिन यहाँ पर बढ़ा कर कहेंगे। तो अगर हम गुरुवार में 2 दिन बढ़ा देंगे, गुरुवार में अगर हम 2 दिन बढ़ा देंगे, उसी की तरह हम भी झूठ बोलेंगे। तो गुरुवार के बाद क्या शुक्रवार, शनिवार बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे कि 26 जनवरी 1950 को शनिवार था। क्या था, शनिवार था, ये हम झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको बताना है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले ये पता करना कि इसने वाकई में सही कह रहा कि नहीं कह रहा है। तो इसने गलत कहा था, 2 दिन इसने आगे कहा था, तो हमने भी 2 दिन आगे कहा कि गुरुवार है, ठीक है। तो यहाँ पर गुरुवार आया था, लेकिन हम 2 दिन आगे बढ़ा के गएंगे तो शनिवार। तो ऑप्शन में देखिए शनिवार कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग में ऐसा होता है कि जैसा उसने किया वैसा हमें भी करना, ठीक है। रीजनिंग का पूरा जितने भी चैप्टर है उसमें सब में वैसा है कि जैसा उसने कहा वैसा हमें करना है, ठीक है। बाकी मैं आपको और भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, अभी मैं रक्त संबंध शुरू करने वाला हूँ या फिर घड़ी जो भी, तो वहाँ पर भी आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। सारी टाइप करवाने वाला हूँ। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब यहाँ पर आपको 3 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा उसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखिए प्रश्न क्या करा कि यदि 15 अगस्त 1947 को, यहाँ पर देखिए यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। अब देखिए ये सही कह रहा है कि शुक्रवार था, हमने निकाला भी था। यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था। अब आपको बताना, आपको कि था क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी 2000 चल रहा ना, तो 1900 वाला तो था आएगा। तो बताइए कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि सेम डेट और सेम मंथ रहे, तो आपको यहाँ पर कोड से प्रश्न को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको कोड निकालने के बताया था, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा कि जैसे देखिए 1947, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1950 मतलब कितना साल का अंतर है, 3 साल का अंतर है। तो 50 मतलब कौन सा साल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये पता होगा कि जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1947, ठीक है। यहाँ पर मैं 1947 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये पता होगा कि जैसे सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में, सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आपने कहा होगा कि 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं, ठीक है। अब वो क्यों होते हैं, अगर मैं सप्ताह की बात करूँ तो 52 सप्ताह 1 दिन ऊपर होता है, ठीक है। सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन ऊपर, और लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लीप वर्ष होगा उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे, और सामान्य वर्ष रहेगा उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। ये आपको पहले से पता भी होगा था, और अभी याद कर लो, ठीक है। 1947 उसके बाद क्या है 1948 है, ठीक है। 1948 के बाद हम यहाँ पर लेंगे 1949, ठीक है।
1949 को ले लेंगे और यहाँ पर 1949 के बाद यहाँ पर मैं 1950 को भी ले लेता हूँ, यहाँ पर 1950, ठीक है। अब ये मैंने इनको ले लिया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा रहेंगे, इसमें कितने दिन, इसमें कितने दिन, इसमें कितने दिन। तो आपको हो गई यहाँ पर देखिए, इसमें तो कितने दिन की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको होगी कि जैसे यहाँ पर 1947, मतलब ये कौन सा वर्ष है, तो आपको होगा ये हमारा सामान्य वर्ष है, तो एक दिन एक्स्ट्रा रहेंगे। 1948 में पूरा पूरा भाग चले जाएगा, तो ये हमारा लीप वर्ष है और लीप में 2 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे। और ये हमारा सामान्य वर्ष है, तो 1 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 1950 को बताना, तो 1950 में हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन लाने की ज़रूरत नहीं है। 1950 का तो हमें बताना है, आगे नहीं जाना है, बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल इनको प्लस कर देंगे। तो टोटल प्लस करने पर कितना आ रहा है, तो आपको कि 4 हो रहा है। कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है। मतलब 4 दिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। कैसे 4 दिन आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझना कि जैसे यहाँ पर 1947, ठीक है, क्या है, तो 15 अगस्त है, ठीक है। 15 क्या है, अगस्त है, 15 अगस्त तक 1947। यहाँ पर मान लो हम 15 अगस्त को ही निकालेंगे, 15 अगस्त को ही, और इसमें भी हम 15 अगस्त को ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, तो आपको शुक्रवार था। अब शुक्रवार था, अब शुक्रवार से ये मतलब मान लो 1947 को शुक्रवार था, ठीक है। अब शुक्रवार था, अब 1947 को शुक्रवार था, तो 48 में कौन सा वार हो जाएगा, तो एक ही दिन एक्स्ट्रा है ना, 47 का एक ही दिन एक्स्ट्रा है, तो कौन सा वार हो जाएगा, शुक्रवार है, तो शनिवार हो जाएगा, ठीक है। कौन सा यहाँ पर इस दिन कौन सा वार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। और यहाँ पर 48 में यहाँ पर शनिवार होगा, ठीक है। इस दिन कौन सा वार होगा, तो यहाँ पर शनिवार होगा। यहाँ पर मैं एस बना लेता हूँ, आप समझ लेना। यहाँ पर कौन सा वार हो जाएगा, तो यहाँ पर शनिवार हो जाएगा एक। उसके बाद 1948 से हम 1950 को आएंगे, तो 1948 में शनिवार था, 50 में आएंगे तो यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा। तो शनिवार के बाद रविवार सोमवार हो जाएगा, तो यहाँ पर सोमवार आ जाएगा। इसके लिए मैं सोमवार बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके लिए सोमवार बनाया था, ये इसके लिए सोमवार है। फिर हम यहाँ पर 49 को क्या आ जाएगा, सोमवार, और 50 में जाएंगे तो ये एक दिन एक्स्ट्रा है, तो सोमवार के बाद यहाँ पर मंगलवार आ जाएगा। तो 15 अगस्त 1950 को कौन सा वार होगा, तो यहाँ पर मंगलवार होगा। कौन सा, मंगलवार। तो मंगलवार ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हालांकि ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, लेकिन कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर 1947, ठीक है, ये कौन सा वर्ष है, 1948। उसके बाद 1949, ठीक है। यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा, इसमें सामान्य लीप वर्ष है तो 2 दिन एक्स्ट्रा, और इसमें एक दिन एक्स्ट्रा, ठीक है। ये 4 थे, ये टोटल हमारे पास कितने थे, 4 थे। तो 4 को जोड़ देंगे तो 1950 का दिन निकल जाएगा। तो शुक्रवार में 4 जोड़ेंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्या आ रहा है, मंगलवार, ऐसा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही जवाब होगा। इसको आप वापस से और समझ लो, अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा तो पीछे करके। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब देखिए, 4 नंबर का प्रश्न ये भी थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पर भी आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिखा, वहाँ पर तो ऐसा है कि सेम महीना और सेम डेट हो, तो ठीक है, सेम महीना सेम डेट हो तो क्या करना है आपको, वैसा सोल्व करना है। कैसे, 1 दिन 2 दिन 2 दिन 3 दिन ये एक्स्ट्रा लेके, ठीक है, 1 2 रहेंगे एक्स्ट्रा, 3 दिन तो होते ही नहीं किसी साल में। तो यहाँ पर प्रश्न क्या करा, देखिए प्रश्न करा कि यदि 1 जनवरी 2026 को गुरुवार था तो 31 दिसंबर 2026 को कौन सा दिन होगा। तो बताइए, जिससे हमारा 2026 चल रहा है, ठीक है। तो 1 जनवरी को क्या था, 1 जनवरी 2026 को गुरुवार था, तो जो अभी 31 दिसंबर 2026 को कौन सा वार होगा। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। हम जैसे अभी कोर्ट से निकालते थे, तो आप कोर्ट से निकाल सकते हो, कोर्ट से निकाल सकते हो, लेकिन इतना समय नहीं है। कभी कभी प्रश्न में सेम ईयर भी होता है और एक ही साल का पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। हमारा ये वर्ष कौन सा है, तो आपको हो गए, ये जो वर्ष है हमारा सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि एक दिन एक्स्ट्रा होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 जनवरी को यहाँ पर क्या रहा है कि 1 जनवरी 2026 को गुरुवार था। जो यहाँ पर अगर सामान्य वर्ष हो तो एक बात याद रखना, अगर जो 1 जनवरी को जो दिन है वो भी 31 दिसंबर को भी वही दिन आएगा। तो यहाँ पर गुरुवार था, तो 31 दिसंबर 2026 को भी गुरुवार ही होगा। क्या होगा, गुरुवार ही होगा। तो ऑप्शन में देखिए गुरुवार कहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो अगर 1 जनवरी 2026 को गुरुवार था तो 31 दिसंबर 2026 को भी गुरुवार ही होगा, क्योंकि वो सामान्य वर्ष है। तो यहाँ पर लास्ट डे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब सामान्य वर्ष होता है तो जो फर्स्ट डे होता है जनवरी का, वो दिसंबर के लास्ट डे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वैसा की वैसा रहेगा, ठीक है। ये नोट भी कर लेना। अब मैं आपको एक और प्रश्न करवाता हूँ।
यहाँ पर मैं लीप ईयर देता हूँ, ठीक है। अभी तो सामान्य वर्ष था, अभी यहाँ पर लीप ईयर। यहाँ पर कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन था बताइए। तो यहाँ पर लीप ईयर है। अब लीप ईयर में क्या होगा कि इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। कितने? 2 दिन होते हैं एक्स्ट्रा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा एक दिन अगला बढ़ेगा, ठीक है। एक दिन यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा और सामान्य वर्ष में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें लीप वर्ष में पड़ेगा। लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं इसलिए पड़ता है, बाकी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 जनवरी 2024 को सोमवार था तो 31 दिसंबर यानी कि उसी साल का लास्ट महीना है। तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन था? तो वहाँ पर सोमवार था तो एक जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या है कि सेम यहाँ पर एक ही ईयर का फर्स्ट है तो लास्ट में हमारा लीप ईयर था तो एक जोड़ देना है। तो यहाँ पर सोमवार था तो यहाँ पर 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। तो मंगलवार ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें तो हम भूल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैंने अभी आपको पहले दूसरे जो प्रश्न सोल्व करके बताए कुट कि ये सोमवार था कि नहीं था ये पता करो, फिर आपको इसका बताना, ये तो आपको पता ही है, तो आप कभी भी रामबाण तरीके से निकाल लोगे। लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि आप कम समय में जल्दी से बता दो, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये 2-3 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा करवाए हैं, ठीक है। बाकी वो जो टाइप करवाए ना पहले दूसरे प्रश्न को, वो आपके लिए हमेशा काम करेंगे, ठीक है। ये इन कुछ कुछ डेटों पे काम करेंगे, बाकी वो तो काम करेंगे ही करेंगे जो मैंने कोड वाला बताया है। अब बढ़ता हूँ यहाँ पर, आपकी अभी टाइप चेंज हो जाएगी, अब तीसरी टाइप आएगी। हमने 2 टाइप कर लिया है, वहाँ पर हमें कोड की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब पड़ी थी लेकिन अभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी आपको कोड की कोई दिक्कत ही नहीं है, कोड को आपको याद किया होगा, कोई बात नहीं, वो उनके लिए ज़रूरत पड़ेगी लेकिन अभी नहीं पड़ेगी। अब जो टाइप आई है हमारी तीसरी, इसमें कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बेसिक्स समझना होगा। बेसिक से मतलब कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। क्या आसान है? तो देखिए, सबसे पहले ये पॉइंटर मैंने आपको दिया हूँ, 2 पॉइंटर दिया हूँ, तो यहाँ पर पॉइंटर को समझ लो। अगर आपको प्रश्न में कल लिखा हुआ मिले, कल लिखा हुआ मिले तो कल का मतलब 1 मानना, मतलब कल को 1 लेंगे, ठीक है। अगर आपको परसों लिखा हुआ मिले तो परसों में आपको यहाँ पर 2 मानना, मतलब परसों में हम 2 को लेंगे, संख्या 2 को, और कल में 1 को लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न में लास्ट में होता ना कि कितने दिन थे, कितने दिन होंगे, ऐसा कुछ प्रश्न में होता है लास्ट में। तो अगर आपको यहाँ पर था, थी, थे देखने को मिले तो आपको यहाँ पर घटाना है, और आपको होगा, होगी, होंगे देखने को मिले तो आपको क्या करना, जोड़ना है। तो ये इतना सा आप नोट कर लो अपनी कॉपी में कि अगर था, थी, थे मतलब पहले थे मतलब पीछे, पीछे मतलब माइनस, होगा, होगी मतलब ये आगे होंगे, होंगे मतलब जोड़ना। कभी हम कहते हैं ना कि ये ऐसा होगा, होगा मतलब वो आगे होगा तो प्लस में है, और था, थी ऐसा हो चुका है इसका मतलब वो माइनस में, ठीक है। तो बस आपको था, थी है वहाँ घटाना है, होगा, होगी, होंगे तो जोड़ना है, और कल मतलब 1 लेंगे और परसों मतलब 2 लेंगे। ये चीज़ें आप याद कर लो, ठीक है। कल मतलब 1 और परसों मतलब 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न कैसे बनेंगे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न कैसा बन रहा है? तो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि यहाँ पर क्या कह रहा है कि कल के 1 दिन पहले सोमवार था तो परसों के 1 दिन बाद कौन सा वार होगा, ठीक है। यहाँ पर आप 2 तरीके से कर सकते हो कि अगर कल के 1 दिन पहले सोमवार था, इसका मतलब हम आज का पता कर लेंगे। कल के 1 दिन पहले सोमवार था तो आज क्या हो सकता है, तो कल के 1 दिन पहले, कल और 1 दिन पहले मतलब कल और परसों, परसों सोमवार था तो कल फिर मंगलवार था होगा, और आज बुधवार है, अगर आज बुधवार है तो परसों कौन सा वार होगा, तो आज बुधवार को शुक्रवार होगा। तो आप आसानी से ऐसा बता दोगे, ठीक है, ऐसा बता दोगे। लेकिन यहाँ पर 1 दिन बाद भी कह रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं, हमें यहाँ पर ट्रिक से सोल्व करना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कल के, तो यहाँ पर कल मतलब मैंने अभी जस्ट कहा था आपको कल का हमें 1 लेना है, तो यहाँ पर हम 1 लेंगे, कल मतलब 1, और 1 दिन बाद तो 1 मतलब 1 ही होगा। यहाँ पर 2 दिन बाद भी होता है तो 2 भी ले सकते हैं, और हमेशा प्लस में लेना है। 1 मतलब यहाँ पर वापस से 1 लेंगे, ठीक है। 1 दिन पहले सोमवार था तो इसको याद रखना, सोमवार था तो इसमें हमें घटाना जोड़ना, ये आगे काम आएगा, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है उस पर, सोमवार था तो यहाँ पर परसों, वापस से यहाँ पर परसों है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, परसों मतलब हम यहाँ पर 2 लेंगे, मैंने अभी बताया था आपको, परसों मतलब 2। उसके बाद यहाँ पर 1 दिन बाद, तो 1 दिन बाद मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस से 1 लेंगे, तो प्लस लगा लेंगे और 1 ले लेंगे, ठीक है। और इनको सभी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 1 5। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहे हैं, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास 5 आ रहे हैं, ठीक है। अब जो 5 आया है यही हमारा होगा कि इसको जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है कि घटाना है, ये कहाँ मायने रहेगा, तो ये पूछेगा कि 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको कि जहाँ पर होगा या था, थी,
था थी थे मतलब घटाना, होगा होगी होंगे तो जोड़ना है। तो इस 5 को क्या करेंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे, इस 5 को क्या करेंगे यहाँ पर सोमवार में प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर होगा है, ठीक है। अगर यहाँ पर था होता तो हम घटाते हैं। तो सोमवार में जब 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार होगा, क्या होगा, शनिवार होगा। तो शनिवार ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन में देखेंगे शनिवार तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले कल और परसों और इनको ले लेना है, और हम अभी और भी प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। कल मतलब 1 लिया, एक मतलब 1 लिया, सोमवार है तो सोमवार को रहने दिया, फिर परसों मतलब 2 लिया, एक मतलब 1 लिया, इनको जोड़ लिया, जोड़ने पर जो हमारे पास संख्या आई थी उसको क्या करा, सोमवार में जोड़ना या घटाना, ये प्रश्न पे मायने रहेगा, ठीक है, कि प्रश्न होगा कहाँ या था कहाँ। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। 2 नंबर का प्रश्न वैसे ही सोल्व करना है, कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर करा कि यदि परसों के 2 दिन पहले गुरुवार था, मतलब यहाँ पर देखिए परसों लेंगे, सबसे पहले परसों का मतलब क्या है, परसों का मतलब 2 है, तो यहाँ पर हम 2 को ले लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 2 को ले लिया हमने, यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। परसों के 2 मतलब हम यहाँ पर 2 को लेंगे, क्योंकि इसने सीधा सीधा कहा 2, तो यहाँ पर वापस से 2 को लेंगे। 2 दिन पहले गुरुवार था तो इसमें हमें माइनस करना कि प्लस करना, ये लास्ट में पता चलेगा, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस प्लस करना होगा, ठीक है। इसमें जो वार दिया है उसमें माइनस प्लस करना है। यदि परसों के 2 दिन पहले गुरुवार था तो कल कल का मतलब क्या लेंगे हम, कल मतलब 1 लेंगे, ठीक है। कल मतलब 1 लेंगे तो वापस से प्लस का चिन्ह लगा के हम 1 लेंगे, और 1 दिन बाद, कल के 1 दिन बाद मतलब 1 का हम वापस से क्या करेंगे, 1 ही लेंगे, ठीक है। तो 1 ले लिया। 1 दिन बाद कौन सा वार होगा, यहाँ पर देखिए लास्ट में होगा दिया है, तो होगा मतलब जोड़ेंगे ही, कंफर्म हो गया कि होगा मतलब जोड़ेंगे। तो इनको सभी को प्लस कर लीजिए, सभी को प्लस करेंगे, 2 2 4 4 1 5 5 1 6, सभी को जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। अब सभी को जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर 6 हो रहे हैं। अब इस 6 को क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस करना था। तो 6 प्लस करेंगे तो गुरुवार में 6 प्लस करिए, गुरुवार के बाद क्या होगा, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, तो 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बुधवार आएगा। तो ऑप्शन में देखिए बुधवार कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो हमेशा आपको इस पर निर्भर है कि इसने प्रश्न में कहा क्या था, होता तो हम क्या करते, घटाते, तो तब हमारा यहाँ पर शुक्रवार आता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। एक और प्रश्न आप याद कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, वाकई आपको उसी तरीके से करना है। यहाँ पर भी क्या करा, यदि परसों सोमवार हो तो परसों कौन सा वार होगा, तो यहाँ पर देखिए आप खुद से भी ले लो, ये कि नहीं, परसों सोमवार है, परसों सोमवार हो तो परसों कौन सा वार होगा, इतना आसान है यार। देखो परसों सोमवार है मतलब कल मंगलवार आज बुधवार, तो परसों कौन सा मतलब शुक्रवार होना चाहिए, तो यहाँ पर शुक्रवार तो ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि परसों, ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ परसों सोमवार हो तो, या हो तो का यार सॉरी, इसने हो तो का था है तो घटाना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए परसों का मतलब क्या है, परसों का मतलब 2 है, तो यहाँ पर हम 2 को ले लेंगे, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाओ। सोमवार है तो सोमवार में तो हमें जोड़ना है कि घटाना, ये हम लास्ट में देखेंगे। यदि परसों सोमवार हो तो परसों, वापस से परसों आया तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी परसों का 2 ले लेंगे, वापस से 2 लिया, फिर यहाँ पर आगे कुछ नहीं लेना है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या करा था, अभी मैंने क्या बताया था कि था थी थे हो तो घटाना है, तो हमने इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 2 2 4 आ रहा है, ठीक है। इस 4 को क्या करना है, इसमें हमें माइनस करना है, क्या करना, हमें माइनस करना है, क्योंकि इसने था कहा, अगर होगा होगी होंगे होता ना तो हम जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने था कहा कि कौन सा वार था, तो माइनस करेंगे। तो सोमवार में आप माइनस कीजिए 4, माइनस करेंगे तो रविवार शनिवार शुक्रवार, उसके बाद गुरुवार आएगा, क्या आएगा, गुरुवार आएगा। तो सोमवार में 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रविवार, उसके बाद शनिवार शुक्रवार गुरुवार। तो गुरुवार ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो गुरुवार हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस टाइप का भी प्रश्न सभी ये समझ में आ चुके होंगे। हमने यहाँ पर 3 प्रश्न किए, कैसे किए वो आप यहाँ पर वापस से पीछे करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम और आगे हमारे पास यहाँ पर 3 प्रश्न हमने किया इस टाइप का। अगर आपको कैसा भी प्रश्न मिले आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब हमारी ये चौथी टाइप है, टाइप चेंज है। देखिए एक ही टाइप के प्रश्न बहुत सारे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो टाइप के प्रश्नों को सोल्व करना सीखना चाहते हैं। सीखने के बाद आप PYQs लगाइए, जैसे मैंने अभी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, तो वहाँ जाके सोल्व कीजिए। आपको फिर बार बार उसी टाइप के 1000 प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक टाइप के 2-1 प्रश्न 2-3 प्रश्न पढ़ लो, उसके बाद आप खूब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करा करो। बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर टाइप के ज़्यादा प्रश्न नहीं लिया हूँ, जितने ज़रूरत है उतने ही लिया हूँ। ये हमारी चौथी टाइप है। अब चौथी टाइप को देखेंगे
चौथी टाइप में भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा कि जैसे देखिए हम पूछते हैं ना कि 2026 के समान कैलेंडर कौन सा होगा, 2027 का समान कैलेंडर कौन सा होगा, 2025 के समान कैलेंडर कौन सा होगा, 2028 के समान कैलेंडर कौन सा होगा, ये हम पता करते हैं। मतलब ऐसा प्रश्न बनता है कि इसके समान कैलेंडर कौन सा होगा, कौन से वर्ष का कैलेंडर 2025 के समान होगा, ऐसा प्रश्न पूछता है। कौन से वर्ष का कैलेंडर 2026 के समान होगा, तो हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जिस वर्ष का पूछा था उसमें क्या करते हैं कि कितने दिन एक्स्ट्रा है उसको जोड़ते हुए जाते हैं और लीप वर्ष सामान्य वर्ष देखते जाते हैं और हम बताते हैं। ये तरीका है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आपको बताना है हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिक कैसे, जैसे कोई सा भी ईयर पूछा आपको कि देखिए, तो सबसे पहले आपको उनमें से 2 अलग अलग लीप ईयर उठाना है। जैसे कि मान लो आपको पूछा कि 2026 के समान कैलेंडर कौन सा होगा, तो आप कैसे बताओगे कि 2026 के समान कैलेंडर कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि 2026 सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो आपको होगा कि 2026 जो है वो सामान्य वर्ष है। अब सामान्य वर्ष के आपको आगे का लीप वर्ष लाना है और पीछे का लीप वर्ष लाना है। तो इससे आगे लीप वर्ष कौन सा आएगा, तो आगे इससे आगे जो लीप वर्ष होगा वो 2028 होगा और इसके पीछे जो लीप वर्ष होगा वो 2024 होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमने लीप वर्ष लाया तो इस लीप वर्ष में आपको हमेशा कितना प्लस करना है, तो लीप वर्ष जब भी होगा तो लीप वर्ष में आपको हमेशा 28 प्लस कर दो तो उनका समान कैलेंडर निकल जाएगा, ठीक है। लीप वर्ष में हमेशा 28 प्लस कर दोगे तो लीप वर्ष निकल जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो हमने अभी ईयर है, ठीक है, लीप वर्ष के अगर हम पहले देखते हैं, लीप वर्ष के पहले तो आपको लीप वर्ष से पहले क्या है 27 से, तो यहाँ पर आपको 11 प्लस करना है, 26 है तो 11 प्लस करना है। और ये इधर लीप वर्ष का इधर से देखेंगे तो लास्ट है, इधर से पहले है, तो इधर से ही हमारा शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आपको 6 प्लस करना है, ठीक है। कितने प्लस करना है, तो यहाँ पर आपको 6 प्लस करना है, तो 6 प्लस करना। अब जैसे मैंने कहा कि 2021 के समान कैलेंडर कौन सा होगा, तो आपको कि इससे पहले लीप वर्ष कब आया था, तो 2020 था और 20 के जस्ट बाद है, जिसके जस्ट बाद हो उसमें 6 प्लस करना है और बाकी दूसरे और तीसरे नंबर वाले में 11 प्लस करना है, या अगर जिससे जस्ट पहले हो तब आपको 11 प्लस करना है, ठीक है। ये आपको इतना सा याद रखना कि किसमें कितना प्लस करना है। तो लीप वर्ष में हमेशा 28 प्लस करोगे तो आपका उसका समान कैलेंडर निकल जाएगा। अब हम उनके प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, आप जितना प्रश्न को करोगे ना उतना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि 2005 के समान कैलेंडर किस वर्ष का होगा, बताइए कि 2005 के समान कैलेंडर किस वर्ष का होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2005 को लिखेंगे। यहाँ पर हमने क्या करा, 2005 को ले लिया। अब इसके समान कैलेंडर पता करना है तो इसमें हम कितना प्लस करेंगे, तो इससे पहले लीप वर्ष कौन सा आएगा, तो आपको होगा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर 2004 आएगा तो यहाँ पर मैं 04 ले लेता हूँ, ठीक है। इससे पहले 2004 इसका लीप वर्ष होगा, ठीक है, 2004 लीप वर्ष होगा। और इसके बाद कौन सा होगा, तो इसके बाद देखिए एक तो 6 आएगा, 6 के बाद यहाँ पर कौन सा आएगा, 6 के बाद यहाँ पर आएगा 7 आएगा और 7 के बाद जो लीप वर्ष अगला जो हमारा होगा वो 8 होगा, ठीक है। कौन सा होगा, 8। तो ये 2005 का हमें पूछ रहा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट किसका पूछ रहा है, 2005 का पूछ रहा है। अब हमें यहाँ पर 2005 में कितना प्लस करना है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कौन से हैं, 2 हमारे पास यहाँ पर लीप वर्ष हमने यहाँ पर ले लिया, इनके आगे पीछे, ठीक है, इनके आगे पीछे हमने लीप वर्ष ले लिया है। अब मैंने क्या बताया था कि अगर लीप वर्ष के तुरंत बाद हो तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, 6 प्लस करना होगा, वहाँ पर 6 प्लस। अगर लीप वर्ष के तुरंत बाद के बाद दूसरा और तीसरा हो तो उसमें क्या करना होगा, तो मैंने ये भी बताया था कि वहाँ पर 11 प्लस करना है, तो उनका लीप वर्ष मतलब उनका समान कैलेंडर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारा लास्ट वाला इधर निकाला था, उनसे पहले 2 है तो इनमें 11 प्लस करना और तुरंत बाद हो तो 6 प्लस करना। तो हमें यहाँ पर 5 का बताना और 4 के बाद तुरंत बाद है तो 6 प्लस करेंगे, तो 6 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर इसके समान जो कैलेंडर है 2005 का समान कैलेंडर कौन सा होगा, तो वो 2011 हो जाएगा। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, 2011। ऑप्शन में देखिए 2011 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो तरीका बताया वो आपको आ चुका होगा। और प्रश्न हम देख लेते हैं 1-2, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न हमारा दूसरा है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 2003 के समान कैलेंडर किस वर्ष का होता, बताइए 2003 के समान। वापस हम यहाँ पर 2003 को ले लेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, 2003 को ले लेते हैं, यहाँ पर ले लीजिए आप अपनी ओर से भी 2003 को ले लीजिए। अपनी कॉपी में आप अपने ओर से भी यहाँ पर लाने की कोशिश करना, ठीक है। जितना आप अपनी ओर से लाओगे उतना आप क्या करोगे, प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ पर मन में ही कर लोगे यार, वैसे मुझे लगता है वहाँ तक थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो मन में ही कर लोगे। अब हमें 2003 ले लिया
अब 2003 से पहले लीप ईयर कौन सा होगा और सामान्य ईयर कौन सा होगा, तो आप कहोगे 2003 से पहले यहाँ पर क्या आएगा, 2002 आएगा, ठीक है। 2000 कौन सा आएगा, 2000 हमारा पास यहाँ पर 2 आएगा, उसके बाद 2001 भी आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा, 2001 भी आएगा, 2000 कौन सा 1 भी आएगा, और इसके बाद 2004 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आसान है यार, हमें एक लीप ईयर मिल जाता ना तब भी हम आसान बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारा पास 2004, ये क्या है, लीप ईयर है, और इधर आएंगे तो 2000 आएगा, ठीक है, वो भी कौन सा लीप ईयर होगा। तो यहाँ पर पहले है, इधर से ये पहले है, और इधर से आएंगे तो ये पहला नंबर, ये दूसरा, और ये तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो अब इसमें कितने प्लस करेंगे, तो आप कहोगे पहले, मतलब देखिए यहाँ पर कितने प्लस करेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हम 6 प्लस करेंगे, और इसमें हम कितने प्लस करेंगे, तो इसमें 11 प्लस करेंगे, और यहाँ पर कितने प्लस करेंगे, तो 11 प्लस करेंगे। बाकी लीप ईयर में कितने प्लस करना है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 28 प्लस करना है, लीप ईयर में 28 प्लस करना है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2004 में भी 28 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हमें कितने प्लस करना था, तो इसमें हमें यहाँ पर 2003 का है, तो यहाँ पर हमें 11 प्लस करना है। तो यहाँ पर 2003 में जब हम 11 को प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2003 और 11 मतलब 2014 आ रहे, कितना आ रहे, 2014। तो ये हमारा आंसर होगा कि 2003 के समान जो कैलेंडर होगा वो कौन सा होगा, 2014 होगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। इसी टाइप का एक और प्रश्न है, इसका बताइए ये हमारा कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। बताइए कि 2008 के समान कैलेंडर किस वर्ष का होगा। अब ये हमारा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में कितना प्लस करना है, तो आप कहोगे लीप वर्ष में हमें यहाँ पर कितना प्लस करना होगा, तो लीप वर्ष में 28 प्लस करना है। मैंने क्या बताया था कि लीप वर्ष में आपको 28 प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या है, 2008 है, ठीक है, कितना है, 2008 है। तो इसमें हमें कितना प्लस करना है, तो यहाँ पर हमें 28 प्लस करना है। तो कीजिए 28 प्लस, आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 28 प्लस करेंगे, तो 28 प्लस करने पर कितना आ रहा है, ठीक है, 28 प्लस करने पर कितना आ रहा था, आप कहोगे यहाँ पर 2008 में 28 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 2000 कितने हो जाएंगे, 28 में मतलब 8 को जोड़ते हैं तो 36 होते हैं। तो यहाँ पर जो इसके समान जो कैलेंडर होगा वो होगा 2036 होगा। कौन सा होगा, 2036। तो ऑप्शन में देखिए 2036 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो लीप वर्ष में आपको हमेशा 28 प्लस करना है। बाकी मान लो अगर 2009 का पूछा जाता तो आप क्या करते, लीप वर्ष के तुरंत बाद आता तो आप 6 प्लस करते। 10 का पूछा जाता तो 11, 11 का पूछा जाता तो 11, और वापस से 12 में फिर से 28 प्लस, ठीक है। तो ये भी आप याद नोट कर लेना, याद कर लेना। अब बढ़ता हम यहाँ पर अगली टाइप हमारी होगी जो कि टाइप नंबर 5 है। तो 5वीं टाइप को देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि आप टाइप वाइज नोट करना, जितना आप टाइप वाइज नोट करोगे तो आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए टाइप वाइज ये क्लियर, आपको अगर ये पीपीटी चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, उसका मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, रख लेना। अगर आपको मान लो नहीं भी नोट बनाना तो यहाँ से ले लेना, ठीक है। बाकी नोट बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पर मैं आपको सिंपल दूंगा, ठीक है, सिंपल पीपीटी दूंगा, तो आप वहाँ से पीपीटी डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कोई आपको ट्रिक सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर महीना पता होगा, यदि किसी भी महीने का पूछे, कोई भी महीना कहे तो आपको हमेशा उस महीने को 30 दिन का मानना हो, चाहे कोई भी हो महीना, किसी भी महीना कहा तो 30 दिन मानना है। बाकी अगर आपको फरवरी, जनवरी, मार्च ऐसा कहा तो फिर आपको पता है कि जनवरी कितने का होता है, तो जनवरी 31 का होता है, फिर उसके बाद फरवरी 29 या 28 का होता है, मार्च वापस से 31 का, तो वो उनके ऊपर रहेगा कि कोई ना कौन सा महीना का है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर यदि किसी महीने का कहा तो आपको हमेशा 30 मानना, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न को देखिए, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न करा कि यदि किसी माह के 3 तारीख को मंगलवार हो तो उस माह की 26 तारीख को कौन सा वार होगा। तो क्या आप नहीं बता पाओगे, किसी महीने की 3 तारीख को, कोई सा भी महीना है, ठीक है, मान लो कोई सा भी महीना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1, उसके बाद ये 2, फिर ये 3, ठीक है। किसी भी महीने की 3 तारीख को, तो यहाँ पर मैं 3 तारीख तक ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 3 तारीख तक ले लिया हूँ। किसी भी महीने की 3 तारीख को क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी महीने की 3 तारीख को क्या है, तो ये 3 तारीख को मंगलवार है। क्या है, तो 3 तारीख को मंगलवार है, ठीक है। कौन सा वार है, मंगलवार है। अब इसने ये कहा कि तो उस माह की 26 तारीख को कौन सा वार होगा। तो एक पॉइंट हमने पहले पढ़ा था कि हर किसी भी दिन में, मतलब किसी भी वार में कितने भी 7 जोड़ो या घटाओ, किसी भी दिन में मतलब कितने भी 7 जोड़ो या घटाओ, वार पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमने अभी एक पॉइंट देखा था। तो यहाँ पर देखिए,
हम यहाँ पर क्या करेंगे 7 जोड़ जोड़ के लाएंगे। तो 3 में 7 को प्लस कर देंगे। हम यहाँ पर 3 में 7 को प्लस करेंगे तो 7 3 कितने हो जाएंगे 10, यानी कि 10 तारीख को भी मंगलवार होगा। फिर क्या करेंगे वापस से इसमें भी 7 प्लस कर देंगे। तो 10 में 7 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 17, और 17 को भी फिर मंगलवार ही होगा। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 17 में 7 प्लस करेंगे तो अगला कितना हो जाएगा, तो 17 में 7 प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा। और 24 को भी कौन सा बार होगा, तो आप कहोगे 24 को भी मंगलवार ही होगा, क्योंकि हर 7 दिन में वही दिन होगा, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर मंगलवार ही होगा। हमें किसका पूछा था, आप कहोगे 26 को पूछा, तो 26 यानी कि 25 और अगला हमारा 26 हो जाएगा। तो अगर यहाँ तक मंगलवार आ रहा है, 24 को मंगलवार आ रहा है तो 25 को बुधवार और 26 को गुरुवार हो जाएगा। तो उस महीने की 26 तारीख को कौन सा बार होगा, गुरुवार होगा। कौन सा होगा, गुरुवार होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वापस इसको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको समझना जरूरी है। वापस हम समझेंगे। सबसे पहले हर 7 दिन में वही दिन आता है, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 प्लस करेंगे तो अगला हमारा 10 तारीख को भी क्या आना चाहिए, तो 10 तारीख को भी हमारा मंगलवार ही आना चाहिए। फिर से 7 प्लस करेंगे तो अगला हमारा यहाँ पर 17 हो जाएगा। वो 17 तारीख को भी कौन सा बार आना चाहिए, मंगलवार ही आना चाहिए। फिर से 7 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 तारीख को भी कौन सा बार आएगा, तो ये भी मंगलवार ही होगा। तो हमें यहाँ पर 26 का पूछा, अभी 7 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला हमारे यहाँ पर 24 के बाद 25 हो जाएगा, और 25 के बाद 26 तारीख हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारे पास कौन सा वार आ रहा है, मंगलवार आ रहा है। यहाँ तक कौन सा वार आ रहा था, आप कहोगे मंगलवार आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुधवार, और यहाँ पर गुरुवार आ जाएगा। तो 26 तारीख को कौन सा होगा, गुरुवार होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, गुरुवार। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे, थोड़ा सा और यहाँ पर चेंज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न करा कि यदि किसी माह की 2 तारीख को बुधवार है तो यहाँ पर उस माह में कितने शनिवार होंगे। अब इसने ये नहीं पूछा कि कितनी तारीख को कौन सा वार होगा, इसने ये पूछा कि किसी भी माह की 2 तारीख को अगर बुधवार है तो उस माह में कितने शनिवार होंगे, ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर वापस से देखिए, यहाँ पर 1, उसके बाद यहाँ पर 2। यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी माह की 2 तारीख को बुधवार है, तो यहाँ पर 2 तारीख को इसने क्या कहा, बुधवार है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि इसने 2 तारीख को क्या कहा, बुधवार कहा। तो यहाँ पर मैं पूरा बुधवार ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्या करा, बुधवार ले लिया। यहाँ पर अगर इस 2 तारीख को बुधवार है, इस 2 तारीख को क्या है, बुधवार है। ठीक है, इसने कहा कि तो उस माह में कितने शनिवार होंगे। तो आपको क्या, मैंने क्या कहा था कि आपको 30 मानना है। क्या मानना है, 30 मानना है, 30 दिन का महीना मानना है। तो यहाँ पर देखिए, हर 7 दिन में वही दिन होगा। यहाँ पर 2 में 7 जोड़ देंगे, 2 में क्या करेंगे 7 जोड़ेंगे, तो 2 और 7 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। मतलब 9 तारीख को भी बुधवार ही होगा। फिर 9 में वापस से 7 जोड़ देंगे, 9 में वापस से 7 जोड़ देंगे तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16। यहाँ पर 16 को भी क्या होगा, तो आपको हो गए 16 को भी क्या होगा, तो 16 को भी हमारा यहाँ पर बुधवार ही होगा। ठीक है, क्या होगा, बुधवार ही होगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा है, तो हमें कितने शनिवार होंगे ये पूछा। तो हमें यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर शनिवार का पता करना है कि शनिवार किस तारीख को होगा। ठीक है, क्योंकि शनिवार पूछा ना उसने। यहाँ पर तो हमें अगर बुधवार करके जाते तो आ जाता, लेकिन हमें यहाँ पर शनिवार पूछा है। तो अगर 2 को बुधवार है तो 3 को क्या होगा, फिर 4 को क्या होगा, गुरुवार बुधवार, यहाँ पर 5। ठीक है, 5 को यहाँ पर क्या होना चाहिए, और इधर ऊपर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर दिन निकालते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बुधवार है तो यहाँ पर गुरुवार होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शुक्रवार होगा, और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर शनिवार होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर शनिवार होगा। यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमारा शनिवार है। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, शनिवार का पता कर लिया इसने, क्योंकि इसने कितने शनिवार होंगे ये पूछा है। तो यहाँ पर हमने शनिवार ले लिया, ये हमने यहाँ पर शनिवार ले लिया। ठीक है, और 1 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा, फिर अगर ये बुधवार है तो 1 तारीख को मंगलवार था होगा, कौन सा, मंगलवार। अब हमें यहाँ पर कितने शनिवार होंगे ये पूछा है। तो एक शनिवार तो हमारा 5 तारीख को होगा, तो अगला शनिवार कब हो जाएगा, तो 7 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हमें शनिवार का पता करना है, तो यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो 7 5 कितने होंगे, 12। या तब 12 तारीख को भी शनिवार होगा। फिर से यहाँ पर हम 7 जोड़ देंगे तो 12 7 कितने हो जाएंगे, तो 12 7 हमारे पास 12 7 कितने होंगे, तो 12 7 19 होंगे। तो 19 तारीख को भी कौन सा वार होगा, तो शनिवार होगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर अभी तक 3 शनिवार हमने पता कर लिया, 12 को भी है, 5 को भी है, 12 को भी है, और यहाँ पर हमारे पास 19 को भी है। फिर से यहाँ पर हम 7 जोड़ देंगे तो 19 7 कितने होंगे, 26, और 26 को भी कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। और शनिवार अगर 26 में और 7 जोड़ेंगे तो आपको पता है 30 से आगे चले जाएगा। तो यहाँ पर कितने शनिवार निकल के आ रहे हैं, तो आपको हो गए, एक शनिवार तो 5 को निकला है, दूसरा 12 को, तीसरा 19 को, और चौथा 26 को। और आगे जाएंगे तो वापस से 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, मतलब 33 हो जाएंगे। मतलब
26, 4 और 33 हो जाएंगे। ठीक है, 33 मतलब 3 तारीख आ जाएगी। तो हमें तो उसी महीने का पूछा है ना, तो कितने यहाँ पर टोटल 4 शनिवार होंगे। कितने? 4। अगर आपको तुक्का भी लगाना तो 4 या 5 पे लगाना, क्योंकि 4 या 5 ही होगा, 3 और 2 तो होते ही नहीं, 4 या 5 होंगे। तो यहाँ पर 4 शनिवार होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि यदि किसी माह की 12 तारीख को गुरुवार हो तो उस माह में कितने सोमवार होंगे। अब आपको यहाँ पर सोमवार का पता करना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए किसी माह की 12 तारीख को, इसका मतलब ये है कि 12 तारीख को गुरुवार है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर मैं सीधा सीधा ले लेता हूँ कि मान लो कि ये 12 तारीख है। ठीक है, 12 तारीख को कौन सा वार है? तो अगर 12 तारीख को गुरुवार है, ठीक है, 12 तारीख को यहाँ पर मैं गुरुवार ले रहा हूँ, ये गुरुवार है। ठीक है, प्रश्न का कहना है कि 12 तारीख को गुरुवार है। इसने कहा कि तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे। तो हमें सबसे पहले तो सोमवार का पता करना है। तो पिछला सोमवार कब होगा? तो क्योंकि 12 के बाद क्या होगा? 11 होगा। 11 के बाद क्या होगा? तो 11 से पहले 10 भी होगी, गुरुवार शुक्रवार। और 10 के बाद यहाँ पर क्या होगा? 10 के बाद यहाँ पर हमारे पास 9 भी होगा, और 9 के बाद यहाँ पर 8 भी होगा, 8 के बाद यहाँ पर 7 भी होगा। ठीक है, यहाँ तक सोमवार आ जाना चाहिए। ठीक है, सोमवार कितने होंगे ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 11 को क्या होगा? तो अगर ये गुरुवार था तो यहाँ पर बुधवार था होगा, यहाँ पर क्या होगा? बुधवार था होगा 11 को बुधवार था होगा। और 10 को कौन सा वार होगा था? अगर बुधवार है तो यहाँ पर मंगलवार था होगा। और यहाँ पर क्या है? 9 है, तो 9 को कौन सा है? अगर मंगलवार तो यहाँ पर सोमवार था होगा। कौन सा वार था होगा? तो यहाँ पर 9 को सोमवार था होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सोमवार ले लेता हूँ। और उसने ये भी पूछा कि कितने सोमवार होंगे, तो सोमवार कितने होंगे हम यहाँ पर बता देंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको हटा देते, इसको ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर मेन पॉइंट मिल गया है कि 9 तारीख को सोमवार है। कितनी तारीख को? 9 तारीख को सोमवार। हमें कितने सोमवार होंगे ये पूछा है, कितने सोमवार होंगे ये पूछा है। तो अगर 9 को सोमवार है तो अगला जो इसमें 7 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 7 माइनस करेंगे तो अगला यहाँ पर 2 को भी कौन सा वार होगा? तो 2 को भी सोमवार ही होगा। ठीक है, 2 को भी क्या होगा? सोमवार होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, कितने भी 7 घटाओ या जोड़ो, वार पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 9 में 7 घटाएंगे तो 2, तो 2 को भी कौन सा होगा? सोमवार ही होगा। ठीक है, 9 को मतलब 2 को सोमवार है, 9 को सोमवार है, तो अगला 9 में क्या करेंगे? अगला 9 में 7 जोड़ेंगे तो 9 7 कितना होंगे? तो 9 और 7 16 होंगे, यानी कि 16 तारीख को भी क्या होगा? तो 16 तारीख को भी सोमवार होगा। ठीक है, 9 7 कितना होंगे? 16, 16 को भी सोमवार होगा। 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 24, और 24 को भी क्या होगा? तो 24 को भी यहाँ पर हमारे पास 24 को भी क्या होगा? तो 24 को भी हमारे पास यहाँ पर सोमवार ही होगा। ठीक है, क्या होगा? सोमवार ही होगा। तो यहाँ पर सोमवार ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोमवार ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 24 को भी सोमवार है, तो यहाँ पर हमारे पास 24 को सोमवार है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने सोमवार निकल? अब 24 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 23 होगा। ठीक है, यहाँ पर 16 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो 16 4, हाँ, यहाँ पर 23 होगा। तो यहाँ पर 23 को भी क्या होगा? तो 23 को भी सोमवार होगा। और 23 में 7 को जोड़ेंगे तो 30 को भी क्या होगा? तो 30 को भी सोमवार होगा। तो अब यहाँ पर आपके पास निकला होगा कि यहाँ पर 30 तारीख तक, हमें आगे तो बढ़ना ही नहीं है, तो 30 को भी सोमवार होगा। तो कितने सोमवार है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 है। कितने हैं? तो यहाँ पर हमारे पास 5 सोमवार निकले। तो मैंने क्या कहा, यह 4 या 5 आंसर आएगा, तो यहाँ पर 5 आ रहा है, इसमें 5 सोमवार निकल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ये इस टाइप के प्रश्न भी जब पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बता दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम छठी टाइप को देखते हैं। ये हमारी टाइप 6 नंबर की है। तो 6 नंबर टाइप में भी आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को ही पढ़ लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि भारती को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 8 जुलाई के बाद लेकिन 12 जुलाई से पहले पड़ता है, जबकि उसके भाई को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद तथा 15 जुलाई से पहले पड़ता है। तो बताइए उसके पिता का जन्मदिन कब था। ये ऐसा प्रश्न आता है कि उसको याद था कि उसका जन्मदिन इससे पहले उसके बाद आता है, उसके भाई को याद है, ऐसा प्रश्न आएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बाद वाला और पहले वाला आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो मान लो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाद वाला को पहले लिख लेंगे। यहाँ पर मैं बाद लिख लेता हूँ, ये बाद हो गया। ठीक है, और इधर क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले वाले को लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले वाले को लेंगे। ठीक है, ये पहले वाला है, तो ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न करें कि भारती को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 8 जुलाई से मतलब 8 जुलाई के बाद, 8 जुलाई के बाद, तो 8 जुलाई के बाद मतलब यहाँ पर हम 8 जुलाई ले लेते हैं। ठीक है, ये 8 जुलाई लिया मैंने, यहाँ पर मैं जुलाई का ये जुलाई लिख देता हूँ। अब 8 जुलाई के बाद
और 12 जुलाई से पहले पड़ता है, तो 12 जुलाई मतलब 12 को मैं इधर ले लेता हूँ और 12 जुलाई के पहले पड़ता है, तो ये मैंने 12 जुलाई ले लिया, ठीक है। 12 जुलाई से पहले पड़ता है तो ये मैंने 2 ले लिया, जिस तरफ है उस तरफ हमने ले लिया, ठीक है। पहले पड़ता तो पहले की तरफ लिया, बाद पड़ता तो बाद की तरफ। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जबकि उसके भाई को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद, क्या कहा 10 जुलाई के बाद, तो यहाँ पर हम वापस से 10 जुलाई के बाद वाला, तो 10 जुलाई के बाद ले लेते हैं यहाँ पर हम, ये मैंने ले लिया 10 जुलाई के बाद, तथा 15 जुलाई से पहले पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 जुलाई से पहले, तो यहाँ पर हम 15 को इधर ले लेंगे पहले वाले के साइड, और यहाँ पर जुलाई कहा तो यहाँ पर वापस हम जुलाई ले लेंगे, ठीक है। 15 जुलाई से पहले पड़ता है। अब इसका कहना है कि तो बताइए उसके पिता का जन्मदिन कब पड़ता है, तो बताइए कब पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे। जैसे 8 से आगे जाएंगे तो क्या आएगा, 8 से 8 9, 9 के बाद यहाँ पर 10 और 10 के बाद यहाँ पर 11, क्योंकि इधर तो ये तो 12 है ही, इधर भी कॉमन देखेंगे तो 12 के बाद 10 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद फिर यहाँ पर 12 आएगा, 12 के बाद यहाँ पर 13 आएगा, 13 के बाद यहाँ पर 14 आएगा, क्योंकि 15 तो उधर है। तो इनमें हमने जो बीच में लिया, इनमें जो कॉमन होगा उसी दिन इनका बर्थडे पड़ेगा। तो कॉमन क्या है, तो आप कहोगे कॉमन हमारे पास यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर उसके पिता का जो जन्मदिन है वो 11 तारीख को पड़ेगा, ठीक है। तो जो कॉमन है उस दिन उनका जन्मदिन पड़ेगा, तो आपको कॉमन देखना है दोनों के बीच में। इनको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको आप अलग ही रखो, बस इनके बीच वाली संख्या को देखो। हमने यहाँ पर 8 के बाद 9 10 11 देखा, इधर 11 12 13 14, क्योंकि बीच वाली देखना था। तो दोनों के बीच में ये यहाँ पर ये संख्या ली थी, उनमें जो कॉमन है वही डेट उसका पिता का जन्मदिन पड़ेगा। तो 11 कॉमन है, तो 11 जुलाई को उसका पिता का जन्मदिन पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। हम एक और प्रश्न को देख लेते हैं, सेम टाइप का ही प्रश्न है। यहाँ पर दूसरे प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नों को पढ़ो, आसान है, ठीक है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपको बाद वाला लेना है। क्या करना, सबसे पहले आपको यहाँ पर बाद वाला लेना, तो यहाँ पर मैं बाद लिख लेता हूँ, ये हमने बाद वाला लिया। और यहाँ पर पहले वाला लेना, ठीक, यहाँ पर मैं पहले वाले को लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं इस तरफ पहले वाले को लिखता हूँ, ठीक, क्योंकि आपको एक पहले वाले को बाद में लेना है और क्या करना है, बाद वाले को पहले लेना है, ठीक है। तो ये मैंने पहले वाले को ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न करें कि प्रदीप को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 20 मई के पश्चात का मतलब भी बाद ही होता है, तो यहाँ पर 20 मई का, तो यहाँ पर मैं 20 ले लेता हूँ, ठीक है। सीधे मई लिखने की ज़रूरत नहीं है, 20 ले लेता हूँ, 20 मई के पश्चात। और यहाँ पर 26 मई से पहले आता है, तो 26 मई से पहले मतलब यहाँ पर मैं 26 को ले लेता हूँ, क्योंकि उसने कहा कि 26 मई से पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 26 को ले लिया है। उसके बाद आगे करा कि जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 14 मई के पश्चात का मतलब वापस से बाद रहेगा, तो यहाँ पर मैं 14 ले लेता हूँ। और लेकिन 22 मई से पहले आता है, 22 मई से पहले, तो यहाँ पर मैं इधर 22 ले लेता हूँ, क्योंकि उसने कहा कि 22 मई से पहले आता है, तो यहाँ पर मैं 22 ले लेता हूँ, ठीक है। ये 22 ले लिया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा प्रश्न करे कि तो यहाँ पर बताइए उसके भाई का जन्मदिन कब था। तो वापस से बताइए वही कि वही हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कॉमन देखना है। कॉमन देखिए, मतलब पहले संख्या 20 में लिखेंगे, 20 के बाद क्या होगा, तो 20 के बाद आपको होगा यहाँ पर 21 होगा, क्या होगा, तो 20 के बाद 21 हो जाएगा, ठीक है, 21। उसके बाद यहाँ पर 22, 22 के बाद यहाँ पर 23, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 के बाद हमारा अगला 23 हो जाएगा, 23 के बाद 24 हो जाएगा, 24 के बाद यहाँ पर 25। अगला हमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगला 26 आ चुका है, ठीक है। तो अगला हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 25 तक हमने ले लिया। इधर 14 के बाद क्या होगा, तो 14 के बाद यहाँ पर 15 होगा, 15 के बाद यहाँ पर 16 होगा, कितना होगा, 16 होगा, 16 के बाद यहाँ पर 17 होगा, 17 के बाद यहाँ पर हमारे पास 18 होगा, 18 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 21 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनमें कॉमन अगर हम देखते हैं तो कॉमन क्या है, तो हमारा पास जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो 21 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन हमारे पास 21 है, तो यहाँ पर जो उसका भाई का जन्मदिन है वो कब पड़ेगा, 21 मई को पड़ेगा। 21 मई ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करना है, तो ये टाइप भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर लास्ट टाइप को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी 7 टाइप है, तो ये हमारी लास्ट टाइप रहने वाली है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, थोड़ा सा मतलब समझने वाला है। बाकी हमने लगभग जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न कर लिए, लेकिन यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नोट पढ़ लीजिए, इसके नोट आपको पता होना चाहिए। क्या है नोट, देखिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शताब्दी वर्ष में 4 का नहीं बल्कि 400 का भाग देना है। जब शताब्दी वर्ष हो तो वहाँ पर आपको 4 का नहीं बल्कि 400 का भाग देना है, ठीक है। अब शताब्दी वर्ष कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह शताब्दी वर्ष कहलाता है। यानी कि कोई सा भी वर्ष हो और उसके 2 अंतिम अंक 0 हो तो वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा, ठीक है। और अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष होता है। कभी आपको ऐसा होता है कि अधिवर्ष पूछ ले प्रश्न में, तो अधिवर्ष में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, अधिवर्ष का या लीप वर्ष का ये एक ही बात है, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष में 4 का नहीं बल्कि 400 का भाग देना है। और किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह शताब्दी वर्ष कहलाता है। और अधिवर्ष का मतलब ही लीप वर्ष होता है, ठीक है। तो ये नोट कर लेना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इनके प्रश्न को। तो ये प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। यानी आपको यहाँ पर 4 वर्ष दिए हैं विकल्प में, इनमें से आपको बताना कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो बताइए कौन सा लीप वर्ष नहीं है। मैंने अभी बताया था ना कि सामान्य वर्ष कैसे पता करना है, लीप वर्ष कैसे पता करना है। लास्ट की 2 डिजिट में आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। भाग पूरा पूरा चले जाता मतलब लीप वर्ष, अगर भाग नहीं जाएगा तो वो सामान्य वर्ष। और हमने ये भी बताया था अभी आपको कि अगर अंतिम अंक 2 0 हो तो वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो शताब्दी में हमें यहाँ पर 400 से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं 2016 को लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1600 को ले रहा हूँ। 1600 के यहाँ पर हमारे पास 1700 क्या है, 1760 है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 1800 है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2000 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको पता करते हैं, भाग देखें। तो इसमें किसका भाग देंगे, तो ये 2 वर्ष मतलब 2 अंक 0 है तो 400 का भाग देंगे। यहाँ पर हम 4 का भाग देंगे। क्यों 4 का? क्योंकि इसमें 2 अंक 0 नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, 400 का भाग देंगे। इसमें भी हम यहाँ पर 400 का भाग देंगे। अब भाग दीजिए, जिसमें भाग पूरा पूरा चले जाएगा वो कौन सा वर्ष हो जाएगा, वो हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन 0 से इन 0 को काटेंगे। यहाँ पर 4 से 4 चौक 16, इसमें पूरी तरह से भाग चले गया, ठीक है। पूरी तरह से भाग चले गया मतलब ये लीप वर्ष है। इसने कहा कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो ये तो लीप वर्ष है, ये तो लीप वर्ष है। यहाँ पर देखिए इसको देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4, 2 बचेगा तो 20 होगा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 15 चौक 60। इसमें भी भाग चले गया, इसमें भी भाग चले गया मतलब ये भी लीप वर्ष है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 0 से 2, 4 पंजे 20, यहाँ पर भी भाग चले जाएगा मतलब ये भी लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें भाग देंगे मतलब काटेंगे, कट गया है। यहाँ पर 4 चौक 16, यहाँ पर भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो ये वाला लीप वर्ष नहीं है, बाकी सभी के सभी लीप वर्ष है। और हमें पूछा था कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो यहाँ पर 1800 लीप वर्ष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही जवाब होगा। क्या आपने पता कर लिया था? क्या आपने किया भी होगा, आपको करना भी चाहिए। जैसे ही प्रश्न मिले वीडियो को रोको और पता कर लो, ठीक है। तो 1800 यहाँ पर लीप वर्ष नहीं है, बाकी हमारे पास तीनों लीप वर्ष थे। अब हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। अभी आपको यहाँ पर बताना कि कौन सा लीप वर्ष है। आसान है, 2038 दिया है, 2026 दिया है, 2030 दिया है, 2032 दिया है। तो किसकी लास्ट की 2 डिजिट में भाग 4 का चले जाएगा? तो आप कहोगे जिसमें भाग का 4 चले जाएगा मतलब जिसमें 4 से भाग चले जाएगा वो लीप वर्ष है, नहीं जाएगा वो सामान्य वर्ष है। तो किस में भाग जाएगा? तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए क्या 38 में 4 से भाग जाएगा? क्या 38 में 4 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं होगा। क्या यहाँ पर 26 में 4 से भाग जाएगा? क्या नहीं जाएगा, 4 सिंह 24 होते हैं, 26 नहीं आते 4 के पहाड़े में, नहीं होगा। यहाँ पर 30 में 4 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा। क्या 32 में 4 से भाग जाएगा? तो जाएगा, 4 8 32। तो यहाँ पर भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा, तो ये लीप वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं आपको कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा सामान्य वर्ष है, ऐसा आपको प्रश्न बन जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न, ठीक है। तो ये याद रखना है। मैंने सिखा दिया था वैसे कि लीप वर्ष सामान्य वर्ष कैसे पता करना है और शताब्दी वर्ष क्या है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब यहाँ पर बताइए कि अब आपको यहाँ पर कैसा पता करना कि जैसे प्रश्न करें कि 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। अब आपको यहाँ पर लीप वर्ष कौन सा ये नहीं पता करना, आपको पता करना कि जैसे 1 से लेकर 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे और कितने सामान्य वर्ष होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए मान ले कि मैंने कहा कि 1 से 10 तक कितने लीप वर्ष होंगे और कितने सामान्य होंगे। 1 से 10 2001, तो आप कहोगे कि यार एक तो 4 होता और 8 होता, मतलब 2 ही होंगे वैसे। तो वैसे आपको यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको 100 वर्षों का निकालना है। कैसे देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 100 ले लेता हूँ, 100 के बाद बटे में तो आपको पता है कि 400 से भाग देना, फिर मैं यहाँ पर 200 ले लेता हूँ, 200 में भी बटे में आपको पता होगा 400 से भाग देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर 300 ले लेता हूँ, 300 में भी आपको पता होगा 400 से ही भाग देंगे हम। और यहाँ पर 400 है तो 400 को ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें भी हमें 400 का ही भाग देना है। तो जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, किसमें शेष बच रहे हैं,
तो यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो नहीं जाएगा, मतलब ये एक बचा, इसमें भाग देंगे तो नहीं जाएगा, इसमें 2 बचा है, इसमें भाग देंगे तो नहीं जाएगा, यहाँ पर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, इसमें भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट गया है। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने बच रहे हैं, तो आप कहोगे टोटल 1 और 2 3, मतलब सॉरी, यहाँ पर टोटल कितने बच रहे हैं, तो आप कहोगे टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 ही बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो 3 बचे हैं उनको हमें क्या करना है, 100 में से घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि भाग पूरा पूरा जा रहा है, हमें 100 में से घटाना है। इसको घटाएंगे तो कितना आएंगे, यहाँ पर देखिए इससे काटेंगे तो ये 100 बार में कटेगा ना, इसलिए मतलब यहाँ पर 100 आएंगे। 100 बटे लिया था ना 100, तो यहाँ पर क्या करना, हमें 100 में से घटा लेना है। क्या करना, 100 में से इसे हम घटाएंगे। ठीक है, कितने को घटाएंगे, यहाँ पर 100 में से क्या करेंगे, इसको हम घटा लेंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएंगे, 3 घटा दो, 100 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 97 आएंगे। कितना आएंगे, यहाँ पर 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 97 आएंगे। तो 400 वर्षों में कितने होंगे, तो आप कहोगे 400 वर्षों में हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे। क्योंकि देखिए हम यहाँ पर 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमने 400 का यहाँ पर मैं काट के बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको 400 से क्या करना, 400 को 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 100 आएंगे। तो इस 100 को क्या करना, यहाँ पर लेना और 100 में से जो हमने यहाँ पर भाग दे के लाया था उसको घटाना था, तो 97 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। एक और प्रश्न मैं करवाता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो दें, इस प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 600 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, बताइए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, मान लो मैं 600 को 4 से भाग दे लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं 600 को 4 से भाग देता हूँ, तो 4 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 एकम 4, यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 20 होगा, 4 पंजे 20 और 0 का 0 ले लेंगे। ठीक है, तो ये कटा 150 बार में। कितनी बार में कट रहा है, ये 150 बार में कटा। ठीक है, कितनी बार में, 150 बार में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से 100 से उठाएंगे। 100 से उठाएंगे तो यहाँ पर 100 बटे क्या आएगा, 400 ही आएगा वही। उसके बाद 100 बटे 400, ठीक है, क्योंकि 400 से भाग देता हम शताब्दी वर्षों में। फिर 200 बटे भी क्या आएगा, तो 400 ही आएगा। उसके बाद 300 के बटे में भी क्या आएगा, 400 ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 300 के बटे में भी 400 ही आएगा। ठीक है, और 400 लेंगे, 400 के बटे में भी क्या आएगा, तो 400 भी आएगा। और 500 लेंगे, 500 के बटे में भी क्या आएगा, तो 500 के बटे में भी 400 आएगा। और 600 तक है तो 600 ले लेंगे। ठीक है, तो 600 के बटे में भी 400 आएगा। अब यहाँ पर भाग दे दीजिए, यहाँ पर कितना बचेगा, काटेंगे तो 1 ही बच रहा है, इसमें काटेंगे तो 2, ये दूसरा भी नहीं कटा, ये हमारा नहीं कट रहा तो 3, और यहाँ पर देखिए ये भी नहीं कटा, मतलब भाग नहीं गए। तो 3 में कितने में भाग नहीं गए, तो पहले में तो नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, इसमें जा रहा है, इसमें पूरा पूरा कट रहा है, मतलब ये जा रहा है, इसमें कुछ नहीं लेना है, मतलब ये इसमें चले गया। ठीक है, इसमें चले गया है, क्या इसमें भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये 4 हो जाएंगे। कि इसमें भाग जा रहा है तो नहीं जा रहा है, तो इसमें कितना हो जाएंगे, ये 5वां हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 5 में भाग नहीं गया है, सिर्फ 1 में गया है। तो 5 में नहीं गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो 150 आया था, ठीक है, जो हमारे पास 150 आया था उसमें से क्या करेंगे, इस 5 को घटा देंगे, जितने में भाग नहीं गया उतने को घटा देना है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 145 आ रहे हैं। तो यहाँ पर 600 वर्षों में जो लीप वर्ष होंगे वो कितने होंगे, 145 होंगे। और बाकी के जो बचेंगे वो क्या, मतलब बाकी के कितने बचेंगे, तो आपको हो गए हमारे पास 455 बचेंगे। तो वो क्या होंगे, तो वो हमारे सामान्य वर्ष होंगे। तो ऑप्शन में देखिए 145 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस टाइप के 2 प्रश्न थे। इन 2 प्रश्नों को आप अभी तो आसानी से कर लोगे। ऐसे आपको अगर मान लो 100 वर्ष देंगे तो उसमें भी आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, आसानी से कर लोगे। लेकिन मैं आपको एक यहाँ पर टेस्ट के तौर पर दे देता हूँ कि ये हम आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। अब इसका सही जवाब आप मुझे बताना कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। जैसे मैंने अभी 400 और 600 बताया ना, वैसे कि वैसे आपको यहाँ पर 100 वर्षों में पता करना है। तो बताइए कि इसमें कितने लीप वर्ष होंगे, ऑप्शन में दिया है। बाकी इनके सामान्य वर्ष भी आपको घटा के बताना। तो ये इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करो। और हमने यहाँ पर टोटल ही टाइप देख लिए, टोटल 7 टाइप देखिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताना। बाकी आपको अगले चैप्टर कौन सा चाहिए, किस चैप्टर में आपको समझ नहीं आता है, कौन से चैप्टर में आप वीक हो, तो उस चैप्टर से ही मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा कैलेंडर, मतलब हमने चैप्टर वाइज के हिसाब से ये पहला वीडियो है। अब दूसरा जो वीडियो लाऊंगा वो भी हमारा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप घड़ी को हो, चाहे आप ब्लड रिलेशन को हो, चाहे आप कोडिंग रिकॉर्डिंग को, कोई सा भी चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा एकदम सुंदर पीपीटी के साथ। ठीक है, तो ये मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा अगर अच्छा लगा तो उसका फीडबैक दे दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसका सही जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताओगे और मैं आपको वहाँ पर जवाब भी दूंगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट करो। बाकी हम मिलते अभी किसी एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पर मैं आपको और अच्छी तरह से बता सकता
सकता हूँ, तो मुझे कमेंट कर दो कि कौन सा चैप्टर चाहिए, उसी चैप्टर में हम मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल शानदार ट्रिक से। तो चलिए मिलता हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में।